दोस्तों आज हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के एनाटॉमी को पढ़ने वाले हैं, जो कि वन शॉट में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा कि स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स ये कैसे अडेप्ट करते हैं या कैसे दिखते हैं, फंक्शंस क्या हैं, उनके मॉडिफिकेशंस क्या हैं, ये सारा चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी कि सेल मेकअप कैसा है, उससे टिश्यूज़ क्या बन रहे हैं, ऑर्गन्स क्या बन रहे हैं। तो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो यदि आपने अभी भी अगर चैनल को देश निजीत को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी। मैं हूं आपका मेंटर आर.के. सर। चलते हैं क्लास में। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, लिविंग थिंग को ले लीजिए, उसका बेसिक यूनिट क्या होगा? उसका बेसिक यूनिट होगा आपका सेल। अब ये प्लांट हो या एनिमल हो, उसका सेल ही बेसिक यूनिट है। अब आप कहोगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो उनका क्या बेसिक यूनिट है? उसका भी सेल होगा, लेकिन वो बहुत इनकेपेबल होते हैं बहुत सारे काम करने में। तो वो एक लाइफ जी लेते हैं, किसी तरह से उनका जिंदगी चल जाता है। लेकिन हायर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो बहुत सारे काम करते हैं, बहुत तरह से ड्यूटीज करते हैं, फंक्शंस करते हैं। तो वहाँ पे एक सेल से काम नहीं चलती है, वहाँ पे बहुत सारे सेल्स लगते हैं उनको। ये सेल्स जो है अब क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज क्या करेंगे? टिश्यूज यूनाइट करेंगे ताकि हम लोग फंक्शनली एक साथ में काम कर सकें। अब फिर ये ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज जो है, ये एक ग्रुप बना लेते हैं, दूसरा टिश्यू का मैंने सेल्स का ग्रुप बनाता है, और दूसरा टिश्यू टिश्यू नंबर 2 कहलाता है, दूसरा तीसरा जो है टिश्यू नंबर 3 कहलाता है। ऐसे मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। और देखा जाता है कि प्लांट में जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग एनाटॉमिकली बने हुए अलग अलग टिश्यू सेल्स से। अब ये टिश्यूज बनना या ऑर्गन बनना एक्चुअली है क्या? देखिए, जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो उनमें केवल कोई नामकरण नहीं होती है, कोई बेसिक क्या है, वो सेल्स हैं। अब जैसे जैसे वो लोग ग्रुपिंग करने लगते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, और फिर वो लोग डिवीजन बंद कर देते हैं, अब काम करना शुरू करते हैं। तो उनको कहा जाता है कि ये डिफ्रेंशिएट कर गई, यानी कि इनका एक डिफरेंट एक कैरेक्टर आ गया। ये मान लीजिए, इंसान में बता रहा हूँ, कोई ड्राइवर बन गया, कोई ये बन गया, कारपेंटर बन गया, कोई प्लम्बर बन गया, तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया उनका वर्क जैसे। तो उसके हिसाब से अब वो लोग लेकिन अपना चेंज नहीं कर रहे हैं। अब वो लोग नहीं कहेंगे कि हम लोग एकदम कोड़े हैं, ऐसे नहीं है कि हम लोग फिर डिवाइड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करके कुछ बन गए। तो उसी तरह सेल्स भी डिवाइड करते करते मैच्योरिटी पे आते हैं और सोच लेते हैं कि हमको यही करना है, और वो फंक्शन उनका ड्यूटी बन जाता है एक तरह से। अब देखिए, ये ऑर्गन्स जो बने वो तो अलग अलग सेल्स के टिश्यू से बने। तो उन अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग सेल्स से बने, मतलब टिश्यू से बने, तो उनके एनाटॉमिक ऑर्गन्स भी अलग अलग होंगे प्लांट के। प्लांट में भी कहने मतलब फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा हूँ कि दो तरह के प्लांट्स होते हैं। मोनोकॉट प्लांट होते हैं, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट होते हैं, डाइकॉटिलिडनस प्लांट होते हैं। अब इनमें भी देखोगे आपकी एनाटॉमिकली डिफरेंस पाया जाए, क्योंकि तभी तो उनका दो नाम है। नहीं तो फिर एक ही नाम से कह देते कि फ्लावरिंग प्लांट्स है। अब देखिए, टिश्यू क्या है? एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। प्लांट में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। कॉमन ओरिजिन जो वर्ड है, ये कभी कभी लागू नहीं होता है, लेकिन अक्सर जो टिश्यूज बनते हैं कॉमन ओरिजिन वाले सेल से बनते हैं, और काम उनको दिया गया है कॉमन। और फंक्शन भी एक तरह से कहा जाता है कि एक ही काम कर रहे नहीं, मिलकर काम कर रहे, तो एक जॉब हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कारपेंटर है और एक ड्राइवर है, तो मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? अरे भाई, इस कारपेंटर को ले जाना है किसी घर में, ले जाना काम करना, तो ड्राइवर लेके जाएगा। तो उस तरह से हमारा ड्राइवर का काम ड्राइवर किया, कारपेंटर का काम कारपेंटर ने किया, लेकिन मिलकर जाके किसी का फर्नीचर बनाया। कौन? दोनों मिलकर। भले ड्राइवर ने उसमें कुछ सहयोग नहीं किया फर्नीचर बनाने में, लेकिन उसको पहुंचाने में तो उसको मदद किया। इस तरह से उनका कॉमन वर्क हो गया ना, एक तरह से घर में पहुंचाकर फर्नीचर बनवाना। उसी तरह से देखिएगा कि टिश्यूज जो है बेसिकली हम दो भाग में बांट सकते हैं। क्या है? एक टिश्यू जो केवल सेल्स को डिवाइड करवाने में हेल्प करते हैं, और दूसरे टिश्यू जो मैच्योर हो गए, अब डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं रह जाती। जो डिवाइड करते रहते, डिवाइड उनके सेल्स डिवाइड करते हैं, उनको हम कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू के दो टिश्यूज हो गए मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो डिवाइड करते रहते हैं जिनके सेल्स, और एक हो जाए जो मैच्योर सेल्स वाले होते हैं जिनका सेल्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं, उनको फंक्शन मिल जाता है, काम मिल जाता है। और तो वो भी दो तरह के हो सकते हैं ग्रुप में। एक है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो कि आपका तीन तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपके पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। उसी तरह से आपके परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी है, जब अलग अलग तरह के टिश्यूज मतलब सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं,
तो उसमें आगे आते हैं फ्लोएम एंड जाइलम आ जाते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है स्पेशल परमानेंट टिश्यू। एक्चुअली स्पेशल परमानेंट टिश्यू को आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी। ये एक्चुअली सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है। अब इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग वो नहीं डिस्कस करेंगे। परमानेंट इसलिए इसमें स्पेशल लिखा गया है कि कुछ ऐसे असल में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही आएगा, क्योंकि जब भी कोई टिश्यू के सेल्स डिवाइड करेंगे तो उसमें मेरिस्टेमेटिक कहना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे परमानेंट टिश्यूज हैं, परमानेंट तो हो जाते हैं लेकिन बाद में फिर से वो डिवाइड करने की क्षमता उसमें आ जाती है, इसलिए उसको हम स्पेशल परमानेंट टिश्यू कहेंगे, लेकिन वो एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आएंगे। ये मैं इसलिए रखा हूँ कि आपको ये क्लियर कर सकूँ कि ये एक्चुअली ऐसा होता है कि परमानेंट टिश्यू ही फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, तो मेरिस्टेमेटिक होगा तो उसको मेरिस्टेमेटिक कहेंगे। तो बस इतना ही आपको अभी जानना है इसके बारे में। आगे देखते हैं हम लोग एक एक करके। पहले हम लोग देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में, फिर पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में। अब चलिए हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जो कि प्लांट बॉडी का प्राइमरी ग्रोथ जो है, यानी अर्ली लाइफ में जो है उनका अवदान होता है, कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये लोग डिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं पर्टिकुलर रीजन्स में, स्पेशलाइज रीजन में जहाँ पे ग्रोथ करना है, तो उसको हम लोग कहेंगे मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम। तो अब प्राइमरी मेरिस्टेम में आपके दो तरह के मेरिस्टेम हो सकते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले नंबर ये देखते हैं हम लोग, ये फिगर देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक फिगर। तो आप ये फिगर में आप देख पा रहे हो क्या, एक पेंसिल है यहाँ पे, टिप है पेंसिल का, नहीं पेंसिल नहीं है। ये एक प्लांट को हम लोग स्केच के फॉर्म में लिए, और ये मान लीजिए आपका सॉइल, नीचे में सॉइल है, ये रूट है, ये स्टेम है। अब देखिए प्लांट का ग्रोथ कहाँ कहाँ होता है। एक तो होगा नीचे की तरफ में यहाँ पे, और एक ग्रोथ कहाँ होगा, इधर होगा। यानी कि रूट के टिप पे इधर होगा और स्टेम के टिप पे उधर होगा, माने एपिक्स जो है दोनों के आपके ग्रो करते हैं। तो यहाँ इस रीजन में जो सेल्स होंगे और डिवाइड करते रहेंगे, उसको लंबाई को बढ़ाते रहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे क्या, एपिकल। क्या कहेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आप इस रूट में देखिए, ये रूट का स्केच है। तो आप देखिए यहाँ पे रूट का ये जो हिस्सा है उसको एक कैप से कवर किया गया है, जिसको कि हम रूट कैप कहते हैं। ठीक है, रूट कैप कहते हैं। रूट कैप एक्चुअली आपका डिवाइडिंग सेक्शन नहीं है, रीजन नहीं है। जस्ट रूट कैप के अंडर भीतर में जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये है आपका डिवाइडिंग सेक्शन है, ये मेरिस्टेम है एट द टिप ऑफ द रूट। रूट के कैप के नीचे का जो हिस्सा है, मैंने अगर नीचे से कहा जाए तो ऊपर का हिस्सा जो है, अब उसका शुरू होता है डिवाइडिंग रीजन, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला रीजन कहेंगे या रूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। कहाँ पर, रूट कैप के ऊपर कवर किया हुआ जो हिस्सा है। ठीक है, ये समझ लीजिए ये रूट कैप है, और यहाँ पे रूट कैप शुरू होता है। रूट कैप के यहाँ पर रीजन में आपका क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम है। अब ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, जब जैसे से सेल्स तैयार करेंगे, तो कुछ सेल्स जब तैयार हो जाते हैं तो अब उनको और फूड मिलता है, तो वो धीरे धीरे इलोंगेट करते हैं। इलोंगेट कर करके वो रीजन ऑफ इलोंगेशन में जाते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं, मैच्योरिटी आती है उसमें, रीजन ऑफ मैच्योरिटी में जाते हैं, मतलब कॉर्टेक्स रीजन में जाते हैं। वहाँ पे जाके उनकी डिफ्रेंशिएशन होती है, वर्क डिवाइड होता है, अब उनका नामकरण होता है। इस तरह से रूट का हम देखते हैं। स्टेम में हम क्या देखते हैं, स्टेम में ऐसा कुछ कैप नहीं होता है, एकदम टिप जो है, जिसको हम लोग लीफ प्राइमोडियम भी कहते हैं, ये जस्ट वहीं पे उसी के ऊपर अब देखो शूट एपिकल टिश्यूज है, यहाँ के लीव्स बनने वाले हैं, ब्रांच बनने वाला है, इस तरह से। या फिर आप देखोगे यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर भी आपके बनेंगे। तो ये एक्सिलरी बर्ड वाला हिस्सा हो, एक्सिलरी बर्ड आप समझ रहे हो ना, कि जैसे कि मान लीजिए ऐसे एक स्टेम है, तो ऐसे तो ब्रांचेस निकलते हैं, हमारे लीफ निकला है, लीफ ही दिखा दो। यहाँ पे एक बर्ड हो, जिसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड या एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, यहाँ से एक और ब्रांच निकलने वाला है। तो ये जो ग्रोथ होगा, ये तो प्राइमरी ग्रोथ है। तो ये एक्सिलरी बर्ड जो देख रहे हो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, सम लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम का ही कुछ लेफ्ट बिहाइंड हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बर्ड। तो ये भी आपका एपिकल मेरिस्टेम में आ जाता है। तो ये अब बात समझ में आ गई, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होगा, तो शूट के ऊपर वाला हिस्सा एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है, और इसके कैप के
छोड़कर उसके बाद, ठीक है। इस तरह से आपका दोनों का हिस्सा आपको पता है, एन एक्सिलरी बर्ड का हिस्सा तो होगा ही मेरिस्टेमेटिक जोन, ये भी होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये लोग एपिकल मेरिस्टेम्स हो गए, प्राइमरी में आ गए, क्या हो गए, एपिकल मेरिस्टेम्स, और ये प्राइमरी में आ गए। और एक प्राइमरी मेरिस्टेम होता है जो कि देखिए क्या है, वो है, देखिए ये प्लान तो मैं बना दिया, ठीक है, ये प्लान के इतना ही रहेगा, यहाँ पे टिप पे तो बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे लंबा होता है क्या, यहाँ पे और ये जो ये नोड है और ये नोड है, इसका लेंथ क्या हमेशा इतना ही रहेगा, नहीं, कभी आप देखोगे कि ये प्लान ऐसे बढ़ा और नोड यहाँ पे था और एक नोड यहाँ पे आगे स्ट्रेच कर दिया, ये लेंथ कैसे बढ़ा, यहाँ पे कुछ सेल डिवीजन हुआ होगा। तो यानी कि दो मैचर, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर देखिए आप, ये क्या है, ग्रीन के बीच में जो ब्लू कलर का स्ट्रिप्स देख रहे हो, ये देख रहे हो, वहाँ पे बंचेस देख रहे हो, ये एक्चुअली कुछ सेल्स हैं जो कि डिवाइड हो गए, इसको इलोंगेट करेंगे, किसको इलोंगेट करेंगे, लेंथ को इलोंगेट करेंगे, इसके आपके स्टेम के। तो ये दो मैचर सेल के बीच में होने के चलते इनको हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये भी लेकिन आपके प्राइमरी मेरिस्टेम में आते हैं, प्राइमरी ग्रोथ को ही बढ़ा रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ को नहीं बढ़ा रहे हैं, जब लेंथ बढ़ रही है उसी टाइम हेल्प कर रहे हैं लोग। लेकिन ज़्यादा इसका प्रोमिनेंट इफेक्ट कहाँ मिलता है हमको, ये मिलता है हमको ग्रासेस में मिलता है। ग्रास से क्या होता है कि ग्रेजिंग करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ग्रास के लीव्स जैसे हैं उसको खा गए यहाँ से। अब यहाँ पर जो हिस्सा जो है उसका क्या था, इंटर कैलरी था मेरिस्टेम। अब जैसे ये ऊपर का हिस्सा जानवर ने खा लिया तो फिर ये जो है डिवाइड करके फिर एक पूरा लीफ बना लेता है, इस तरह से पेड़ मरता नहीं है। तो ये था आपका, इसके बारे में बता रहे थे प्राइमरी मेरिस्टेम। अब हम लोग देखेंगे जिसके बारे में बोले स्पेशल परमानेंट टिश्यू। एक्चुअली स्पेशल परमानेंट टिश्यू को अलग से मत सोचिएगा, आप ऐसा सोचिए कि वो एक मेरिस्टेम ही है, परमानेंट नहीं है। अब इसको कैसे समझाएं आपको, समझिए। ये तो प्राइमरी था, ये कब आया, जब अर्ली लाइफ ऑफ द प्लांट था, और प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी प्लांट बॉडी को तैयार करने में यहाँ पे रीजन ऑफ एक्टिव सेल्स है, ठीक है, समझे, रीजन ऑफ एक्टिव सेल्स डिवीजन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पर भी होती है, ये सारे के सारे प्राइमरी हो गए। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जनरली ये देखा गया है डाइकॉट प्लांट, कि प्लांट जो है ये पतला दुबला पतला लंबा होते जाते, जैसे आप लोग भी टीन एज में तक क्या होता है, आप लंबे होते जाता, उसके बाद क्या होता है, लंबाई बढ़ती है, तो आपकी बंद हो जाती है, प्लांट्स की नहीं बंद होती। लेकिन प्लांट्स की आप क्या होते, चौड़ाई में बढ़ते हो, क्या होता, प्लांट्स लंबाई में तो बढ़ते ही हैं अभी भी, लेकिन चौड़ाई में भी बढ़ने लगते हैं, मोटा होने लगते हैं। डाइकॉट में जनरली देखिए ट्रंक होता है, मोटा होता है। तो उन सब ट्रीज कहेंगे, प्लांट तो नहीं कहेंगे, उनमें क्या होता है, लैटरल ग्रोथ होता है, लैटरल साइडवेज ग्रोथ होता है सर्कुलर फॉर्म में, तो उसको हम कहेंगे लैटरल मेरिस्टेम या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये ऑकर कब करता है, इन द रीजन ऑफ मैच्योर रूट्स एंड शूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स। तो मैच्योर जब हो गया, तो मैच्योर हो गया तो परमानेंट तो कहेंगे, तो स्पेशल परमानेंट टिश्यूज में तो होगा ना ये काम। तो इसको, लेकिन चूंकि इसमें फिर से डिवीजन हो रही है तो इसको मेरिस्मेटिक ही कहेंगे, तो लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं। और ये वुडी एक्सिस बनाते हैं और लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम आते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या कर रहा था, इलोंगेट कर रहा था, अब चौड़ाई बनाए तो उसके बाद आएंगे ये लोग, तो लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टेम आते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम जिसको कहते हैं, तो उसका है फैसिक्यूलर वेस्क्यूलर कैम्बियम, उसको फैसिक्यूलर ना करके आप इंट्राफैसिक्यूलर वेस्क्यूलर कैम्बियम भी कह सकते हैं। उसके बाद इंटर फैसिक्यूलर, तो इंट्रा मन क्या होता है, इनसाइड, और उसी में हाँ वेस्कुलर कैम्बियम के भीतर में जो होगा ये सेल तैयार होने लगेगा, फिर से डिवाइड होने लगेगा, तो उसको इंट्राफैसिक्यूलर या फैसिक्यूलर। और वेस्कुलर बंडल्स के साइड में बगल में जो है वो सेल्स होंगे, वो डिवाइड होने लगे तो उसको हम कहेंगे इंटरफैसिक्यूलर कैम्बियम। और उसके बाद है एक कॉर्ड कैम्बियम। ये एग्जाम्पल्स है, तीनों एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा बाई हार्ट, क्या, फैसिक्यूलर कैम्बियम, इंटरफैसिक्यूलर कैम्बियम, इंट्रा तो पहले वाला ही था, और एक और लास्ट में क्या था आपका कॉर्ड कैम्बियम। ये तीन आपको याद करने हैं और ये आपको समझने हैं, तो अच्छी तरह से फिगर समझ में आ गई होगी आपको और मेरिस्टेम क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, पी वाई क्यू समझ में आया कितना हम समझे।
तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज। क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड दिया हुआ है, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम दिया हुआ है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दिया हुआ है, कॉर्ड कैम्बियम दिया हुआ है एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द लैटरल या सेकेंडरी भी कह सकते हैं मेरिस्टेम अमंग द अबव। तो आप तो अभी एग्जाम्पल में क्या याद रखिए, फेसिकुलर हो गया, इंटरफेसिकुलर हो गया एंड कॉर्ड कैम्बियम। तो बी सी डी ऑप्शन जो होगा, बी सी डी, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में थोड़ा समझते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू जब मेरिस्टेम जो है माने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो हैं वो जब डिवाइड कर रहे थे तो ठीक है, वो तो डिवाइडिंग सेल्स हैं, लेकिन कुछ सेल्स क्या होता है धीरे धीरे अब फूड लेकर अब धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगते हैं। पहले इलॉन्गेट करते हैं, फिर मैच्योरिटी में आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं आप डिवीजन मुझे नहीं करना, मैं अब कोई एक काम दीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे एक डिफ्रेंशिएशन, एक नाम दे दीजिए, मुझे अलग कर दीजिए, मैं उसी क्षेत्र में रहूँगा, काम है, एक एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। तब उसको हम कहते हैं ये परमानेंट टिश्यू हो गया है, इसके सेल्स जो है इस टिश्यू के, ये परमानेंट टिश्यूज हो गए हैं, ये अब डिवाइड नहीं करने वाले हैं, ये काम करने वाले हो गए। डिवाइड करने वाले कौन थे? मेरिस्टेम्स थे। अब ये डिवाइड नहीं करने वाले जो हैं इनके भी दो ग्रुप्स हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन होता है, कुछ के अलग अलग ओरिजिन से आए हुए एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो हो गया ओरिजिन तो सेम नहीं है लेकिन फंक्शन ऑलमोस्ट, अरे फंक्शन में भीतर में अपने बांटे हुए लेकिन एक काम करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो सिंपल वाले, सिमिलर वाले, जो सिमिलर ओरिजिन वाले हैं उनको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और जो अलग अलग ढंग से मिले हुए हैं उनको क्या कहेंगे हम? उनको कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो हम देखते हैं कि देखिए एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि प्लांट बॉडी में 3 सिस्टम्स हैं टिश्यूज के। एक है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसको आप डर्मल टिश्यू सिस्टम भी कह सकते हो। डर्मल में क्या होता है? कवर करना, कवरिंग ऑफ द प्लांट, जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे डर्मल या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मिलेगा। और मैं तीसरा पहले बता दूँ फिर बीच का आता हूँ। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका कि ट्रांसपोर्टेशन करने वाला। तो ट्रांसपोर्टेशन करने वाले को हम लोग वस्कुलर बंडल्स कहते हैं या वस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। और बीच वाला जो है, इस बाकी जो बचे जो सेल्स बॉडी को बनाने में, कवरिंग को छोड़ के और ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ के, ये जो बने वो कहलाएंगे आपके काउंट टिश्यू सिस्टम के सेल्स। ठीक है, ये बात समझ में, अगर ऐसे देखते हो, अगर किसी चीज़ को आप ट्रांसफर सेक्शन काटते हो, पेन को ऐसे स्लाइस, तो पेन 2 बार प्लेट से काटते हो तो एक स्लाइस निकलेगा, उसको माइक्रोस्कोप्स के बीच में भी जो देखते हो तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। बाहर वाला हिस्सा आपको मिलेगा क्या? एक लेयर वाला सेल, जिसको हम लोग कहेंगे डर्मल टिश्यू या एपिडर्मिस कहेंगे। और उसके बाद देखिए येलोइश कलर के बहुत सारे सेल्स के लेयर मिल रहे हैं, इनको हम कहेंगे ग्राउंड टिश्यू। और तीसरा यहाँ भीतर में देखिए तो ये बंडल्स हैं, ये जो वेस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम है। अब इनके बारे में मैं एक बात बता दूं कि सिंपल और ये जो परमानेंट में दो मैं कह रहा हूँ, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, उसको ठीक से समझा दूं तो देखिए सिंपल में 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो जो कि बहुत ही यंग है, अभी बहुत उत्साहित है, अभी अभी मतलब सेल डिवीजन बंद किए हैं अपना, बच्चा से अब थोड़ा टीन एज में आएंगे, उछल कूद करने वाले नौजवान लोग हैं, एनर्जेटिक है, तो इनके जो है काम करने की रोबस्ट मतलब सोच है अभी। तो पैन कायमा कहलाता है। मिडिल एज माने 40 ईयर्स के जैसे इंसान हो जाते हैं उस तरह के लोग ये हैं। और कोलेन कायमा। और फाइनली भी है 70-80 साल की उम्र के लोगों की संख्या देखी जाए जिस तरह से, उस तरह से ये हो गया स्क्लेरेन्काइमा। इनका उसी तरह से काम भी है, इनका काम केवल थोड़ा सपोर्ट देने से, फैमिली के हेड है जैसे सपोर्ट देते हैं, ये उछल कूद करके काम बहुत सब कुछ संभालने की कोशिश करता है। ये लोग स्थिर हो जाते हैं कि भाई स्टोरेज वोरेज करना, ठीक रखना सब कुछ, तो ये कोलेनकाइमा। अब वस्कुलर टिश्यूज के बारे में बताएं तो देखिए 2 यहाँ पे दिया हुआ है, जाइलम एंड फ्लोएम, 2 की क्या जरूरत है? तो देखिए प्लांट का बेसिक काम क्या है ये जानना होगा। तो प्लांट हम लोग जानते हैं बेसिक काम उसके लीव्स का है, क्या है? फूड प्रोडक्शन। और फूड प्रोडक्शन के लिए कोई फैक्ट्री है, उसको कहते हैं फैक्ट्री ऑफ फूड प्रोडक्शन कह सकते हैं, किसको? लीव को किचन भी कहते हैं कितने लोग। अब उस सेंस में हम कहेंगे तो पहले रॉ मटेरियल आपको देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल ले जाने का काम इस पाइप से होता है। ये पाइप क्या आप जैसे कॉन्टिन्यूस पाइप होता नहीं, एक मान लीजिए 1 मीटर का पाइप है, इसके ऊपर फिर 1 मीटर का पाइप लगा हुआ है, फिर 1 मीटर का पाइप लगा, इस तरह से बहुत सारे पाइप होते होते ये 40, 50, 60 मीटर तक की
हाइट तक पाइप ले जाते हैं। और उससे कहाँ कहाँ से पानी लेना है उनको, ज़मीन से पानी लेना है। आप कहीं बारिश का पानी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वैसा कोई इनके पास सिस्टम है नहीं। तो रूट उनको पानी सप्लाई करता है और ये लोग ये पाइप से वहाँ पे ले जाते हैं। कौन सा पाइप से? इसका नाम है जाइलम वेसल्स। अब जाइलम के बताएंगे कि तीन चार तरह के ऐसे सेल्स मिलकर बनाते हैं ये टिश्यू को, तो वो डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। तो ये अलग अलग ओरिजिन के होते हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं क्या? कंडक्शन ऑफ वाटर। केवल वाटर ही नहीं, वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट भी ले जाते हैं वो लोग और ये पहुंचाते हैं लीफ तक। क्योंकि लीफ में केवल तो ग्लूकोज बनाएगा लीफ, ऐसा नहीं है, वाइटामिन भी देता है। खाना खाते हैं तो वो कहते हैं आयरन इस फूड में है, इसमें वाइटामिन है, तो कैसे आता है? ये सब वहाँ से जाते हैं। अब आपको बेसिक चीज़ तो जानना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उसमें क्या क्या लगता है रॉ मटेरियल। तो बेसिक रॉ मटेरियल में बता दूँ तो वाटर लगता है, और एक क्या लगता है? वो लगता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके लिए पाइप की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस जो स्टोमाटा के थ्रू होगा, जो लीफ के सरफेस पर ही छेद होते हैं वहीं से हो जाता है काम। अब इसका क्या काम है फ्लोएम? अब एक फैक्ट्री या कोई चीज़ तैयार किया है तो उसको वापस सप्लाई तो करो कमोडिटी को जहाँ जहाँ जरूरत है। तो फूड उसने तैयार किया, किसने? लीफ ने। इसको तो पहुँचाना पड़ेगा, तो इंसान के लिए बाद में वो देगा, पहले प्लांट तो खुद अपने लिए तो खाना बनाया है। क्योंकि उसको भी तो एनर्जी चाहिए जीने के लिए। तो रेस्पिरेशन भी तो एक काम है, उसके लिए भी तो बर्न करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए फूड चाहिए। तो क्या करेगा? अलग अलग सेल्स को या टिश्यूज़ को या ऑर्गन जिस फॉर्म में समझिए वो फूड पहुंचाएगा कौन? ये पाइप। और ये एक्स्ट्रा भी रहेगा तो उसको स्टोर करेगा। क्यों स्टोर करेगा? अरे भाई फोटोसिंथेसिस तो 24 घंटा होता नहीं है, अंधेरे में नहीं होता है ना, तो अंधेरे में तो फूड रखना पड़ेगा अंधेरे में खाने के लिए। तो उस समय के लिए अपने लिए रखता है, हम लोग खाते हैं दूसरी बात है। तो ये प्लांट्स रखते हैं एनर्जी के रूप में, फूड के रूप में, एनर्जी के रूप में स्टोर करते हैं। तो ये सारे के सारे कौन सप्लाई करते हैं? पाइप सिस्टम, जो कि वस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। ये बात बेसिक थी। तो हम क्या देखें कि एपिडर्मिस जो है ये डर्मल टिश्यू, एपिकल टिश्यूज जो है ट्रांसफॉर्म होते हैं, जब परमानेंट होते हैं तो डर्मल टिश्यू, राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। इनको अब हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और इसमें सिमिलर जो सेल्स होंगे तो हम कहेंगे कि ये सिंपल क्या है? ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज है। और ये जो अलग अलग सेल से बने हुए हैं तो इनको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यूज के बारे में एक सम अप नॉलेज देखा जाए, क्या हमने सीखा? तो हमने देखा कि दो तरह के टिश्यूज जो रहते हैं, पहले तो डिवाइड करते रहते हैं, जो डिवाइड करने वाले सेल्स वाले टिश्यूज हैं, ग्रुप है, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो ये तीन तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक एपिकल जो प्राइमरी में आता है, दूसरा इंटरकैलरी, ये भी प्राइमरी में आता है। ये दोनों प्राइमरी क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। और एक तरह का होता है जिसको कहते हैं हम लोग लैटरल या सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो कि एक्चुअली मैच्योर सेल यानी कि परमानेंट सेल होने के बाद में फिर से मेरिस्टेमेटिक बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। तो उसको हम लोग लैटरल भी होता है, वर्टिकल नहीं, लैटरल ग्रोथ होता है जिसके द्वारा, उसको हम लोग लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं। और हमने देखा कि जब वो मैच्योर हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। और उसमें दो टाइप क्या क्या है? तो पहला हमने देखा कि सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनके तीन टाइप हो सकते हैं, पैरेन्काइमा, उसके बाद कोलेनकाइमा एंड ऑलमोस्ट डेड सेल्स, बुढ़े होता है, बुढ़ापा आ गया तो स्क्लेरेनकाइमा। काम है सबका अलग अलग। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स अगर हम परमानेंट टिश्यू देखें तो दो तरह के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखिए इनके मेंबर्स के नाम देखिए अलग अलग है, लेकिन मिलकर एक ही काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कह सकते हैं फ्रॉम रूट टू द लीव्स। क्या है ये? ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, इसको जाइलम वेसल्स भी कह सकते हैं आप। तो जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर है। तो आप ये चार मेंबर्स मिलते हैं आपको, अलग अलग लोग जो मिलकर जाइलम बनाते हैं। वो क्या है? ट्रैकिड्स है, जाइलम वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर है। उसी तरह से आप देखो चार मेंबर्स मिलकर आपको फ्लोएम टिश्यू भी बनाते हैं। उसमें क्या है? ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स है, उसके बाद है कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो इसमें भी चार मेंबर्स क्या हो गए? तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम या फाइबर्स। तो ये चार इधर मिलकर बनाते हैं, ये चार इधर ये मिलकर बनाते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए किस किस मेंबर मतलब कि जाइलम किस किस से बनता है, उसी से फ्लोएम किस किस चीज से बनता है।
ये अच्छी तरह से आपको जानना होगा। लैटरल मेरिस्टेम के बारे में बता दूं थोड़ा सा। हमने कहा कि क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में हमने देखा कि क्या हो सकता है, फैसिक्यूलर वेस्क्यूलर कैम्बियम हो सकता है, इंटरफैसिक्यूलर कैम्बियम हो सकता है, और क्या हो सकता है, कॉर्क कैम्बियम हो सकता है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा असल में होता क्या है। तो देखिए, एक प्लांट जब ग्रोथ करता है तो उसकी हाइट बढ़ती है, पहले वो लंबा होता जाता है, तो एपिकल ये एपिकल वाले जैसे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर भी जो इंटर गैलरी है उसके लेंथ को बढ़ा रहे हैं, रूट की तरफ में भी वो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, ऐसे समझ हम लैटरल नहीं दिखा रहे हैं। अब इसको रूट को भूलिए कुछ देर के लिए, आप सॉइल के ऊपर का ही देखिए। अब डाइकोट प्लांट्स में देखा जाता है कि वो पतले तो होते, लंबे होते जाते हैं, कुछ दिन के बाद में उनकी इच्छा होती नहीं हम मोटापा भी बढ़ाएंगे, तो वो क्या करते हैं, अपने गर्थ को यानी कि अपने लैटरल सर्कुलर रीजन को बढ़ाना शुरू करते हैं। इस तरह से वो अब मोटे होना शुरू करते हैं। अब इसके होने के लिए कहाँ से उनके पास सेल आएगा, तो ये सेल यहाँ पर प्रेजेंट बीच में ऐसे सर्कल है, तो यहाँ पे प्रेजेंट बीच में प्रेजेंट को कैम्बियम कहते हैं। तो दो तरह के कैम्बियम हमने देखा, क्या क्या, एक है इंट्रा वर्ड यूज करते हैं अच्छा, इंट्रा फैसिक्यूलर वैस्कुलर कैम्बियम, और एक इंटर वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो ये फिर से डिवाइड करना शुरू करते हैं, फिर से डिवाइड करके इस तरफ और इस तरफ बढ़ाते रहते चलते, ये मोटा ये मोटा ये मोटा करके इतना मोटा उसको कर देते हैं। उसी तरह से आपका कॉर्ड कैम्बियम भी कॉर्टेक्स रीजन में उसी तरह से सेल को दोनों तरफ बढ़ाता है और मोटापा बढ़ाता है। ये मैच्योर सेल होने के बाद में ये काम होती है, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं कहते, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये बात आपको ठीक से समझनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने बताया कि मेरिस्टेम्स जो है यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो जब मैच्योर होते हैं तो 3 तरह के टिश्यू सिस्टम्स को अरेंज करते हैं, माने बनाते हैं। कौन कौन से वो है, तो पहला था हमने कहा डर्मल या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा कौन सा था, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड तीसरा आपका कह सकते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो देखिए इसमें जो है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम काम क्या होता है, होल प्लांट का जो कवरिंग का हिस्सा है वो काम ये करता है, कवर करने का हिस्सा। और मेन इसके सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके एपिडर्मल सेल्स या एपिडर्मिस होते हैं। उसमें कहीं कहीं आपको छिद्र मिलेंगे, छोटे छोटे होल मिलेंगे जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, और कुछ अपेंडेजेस भी मिलेंगे, जैसे कि उसमें से कि आपके हाथ है पैर है, तो ये मेन बॉडी के पार्ट नहीं है, अपेंडेजेस है। तो अपेंडेजेस मिलेंगे जिसको कि हम ट्राइकोम्स कहते हैं एंड हेड्स कहते हैं। ट्राइकोम्स एंड हेड्स में बहुत बड़ा अंतर है। हेड्स जो है रूट हेयर होता है और ट्राइकोम्स जो है हेड जैसे ही होते हैं लेकिन आपके स्टेम्स में पाया जाता है, तो हेड ही कह देते हैं ना। फिर क्या जो होता है अलग, ये अलग करने का कारण है कि ये जो है एपिडर्मिस का ही इलॉन्गेटेड पोर्शन है, यूनिसेलुलर होता है, कौन, आपका रूट हेयर। जबकि ट्राइकोम जो होते हैं ये मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं, अनटिफ हो सकते हैं, स्टिफ। उसी तरह से देखिए कि अब जो एपिडर्मिस है वो कैसे बना हुआ है, वो बना हुआ है इलॉन्गेटेड, कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉन्टिन्यूस लेयर से बना हुआ है, और ये सिंगल लेयर जनरली होता है। किसी से बना हुआ है, पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है, और इसमें साइटोप्लाज्म कम होता है, स्पेस ज़्यादा चाहिए, मैंने हम बता रहे हैं वैक्यूल ज़्यादा बड़ा होता है यहाँ पे। वैक्यूल क्यों, आप देखिए किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, डेलिकेट कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान दिया जाता है तो आप थर्मोकोल से उसको ये करते हो, रुई से उसको गार्ड करते हो, या फिर देखिए आप एयर पॉकेट्स वाले कुछ जैसे पॉलीथीन बैग्स मिलते हैं जिसको चारों तरफ रख देने से क्या होता है, आप कभी खेलते से पट फोड़ते भी हो, ये पैडिंग करते हैं ताकि इंटरनल बॉडी को क्षति न पहुंचे। ठीक इसी तरह के इनके पास में वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल होता है कि इसमें पैरेन्काइमेटस सेल में स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि इनका मेन काम तो और नहीं है, प्रोटेक्शन है केवल, इसलिए इनका वैक्यूल बड़ा होता है ताकि पैडिंग का काम करे, और साइटोप्लाज्म इसलिए कम है कि इनको कोई और काम करना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विथ वैक्सी थिक लेयर। अब एपिडर्मिस के ऊपर भी एक वैक्सी थिक लेयर होता है, उसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं।
ये बेसिकली दो जगह पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है और स्टेम में पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता है ये जान लीजिए। तो असल में कितना मेहनत से ये लोग देखिए पाइप लगा लगा के पानी लाते हैं निकाह से, ज़मीन से खींच के, और मुफ्त में क्या करता है, डिफ्यूजन करके वो पानी बाहर हवा में भाग जाता है वेपर बन के। ठीक है, उसको बचाने के लिए एक लेयर देना पड़ता है कि एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर दे दो ताकि उसके सेल्स के जो गैप है वो वहाँ से वाटर ना निकले, एक लेयर वैक्स का दे दो जिसको क्यूटिकल कहते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा रूट ये जो एपिडर्मिस होते हैं उसमें लेकिन क्या नहीं होता है, क्यूटिकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अरे रूट में तो पानी खींचना है, आप अगर कवरिंग कर दोगे, प्लास्टिक के जैसे कवरिंग कर दोगे तो पानी घुसेगा, तो पानी निकलने से तो रोक दिया आपने, घुसना भी तो रोक दिया। वहाँ पे तो सनलाइट भी नहीं है, वहाँ पे एयर भी उतना ओपन नहीं है कि वहाँ से डिफ्यूजन में निकलता है वाटर वेपर, वहाँ वाटर लेना था, इसलिए वहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट होता है। एपिडर्मिस जो लीव्स के होते हैं वहाँ पे ये स्टोमाटा बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनका काम क्या होता है, दो काम है एक्चुअली। मेन काम है उनका गैसेस एक्सचेंज। वो क्या कौन सा गैस लेते हैं कौन सा देते हैं, तो ये डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस प्लांट उस समय करने की कोशिश करे, दोनों करने की कोशिश करे, दोनों काम करते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेने की कोशिश करता है, रेस्पिरेशन के समय वो ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है एक्सचेंज में। और ट्रांसपिरेशन ये क्या है कि एक तरह से वाटर सिस्टम है भाई, अगर आप गैसेज एक्सचेंज करोगे तो उनको पानी देना पड़ेगा, एयर कहता है, एटमोसफेयर कहता है, मजबूरी में इनका इतना खींचा हुआ पानी मुफ्त में देना पड़ता है, समझिए एटमोसफेयर सिस्टम को, ताकि वो उसको गैस का एक्सचेंज करे। जैसे ही ये मुंह खोलते हैं कौन, स्टोमाटा, स्टोमाटा, स्टोमा इज अ सिंगुलर वर्ड एंड स्टोमाटा इज मोर देन वन। तो ये जितने स्टोमाटा जब मुंह खोलते हैं लोग, तो जैसे ही खोलते हैं तो ये खोलते किसके लिए हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए, लेकिन भीतर से उस समय वाटर वेपर भी निकल जाता है, इसलिए वाटर लॉस इनका कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि उनको गैस चाहिए, गैसेस एक्सचेंज चाहिए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो क्या पूरी तरह से कह सकते हैं कि नोटोरियस काम है, मैंने कहना मतलब कि बदमाशी है हमारे नेचर का, नहीं, कुछ फ़ायदा भी होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही प्लांट्स भी सूटेबल कंडीशन में रह सकते हैं। तो प्लांट के इन्वायरमेंट को कूल रखना, सराउंडिंग को कूल रखने के लिए भी ट्रांसपिरेशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम लोग रूट हेयर तो बताया क्या है, ये यूनिसेलुलर इलॉन्गेटेड एपिडर्मल सेल्स है, और इनका काम क्या है, टू ऑब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ट्राइकोम्स के बारे में मैंने बताया कि ये मल्टी सेलुलर हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, या ये अनब्रांच्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट या स्टिफ हो सकता है। सिक्रीशंस भी कभी कभी करते हैं, रेजिन से ऐसा चीज़ निकलता है उनके नीचे से। और ये एक्चुअली काम क्या है इनका, तो ये देखिए टफ्ट हेयर की तरह ही दिखते हैं। तो क्या होता है कि अगर स्टेम के ऊपर कहीं स्टोमाटा छोटा सा छेद है, वहाँ से सेल से एपिडर्मिस से वाटर निकलने की गुंजाइश है, तो वहाँ पे कवरिंग के जैसे कर देते हैं ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो बाय ट्रांसपिरेशन। ये प्रिवेंट करते हैं ट्रांसपिरेशन कुछ हद तक। अब स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एक स्टोमाटा को क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। स्टोमा बनता किससे, तो उसके दो गार्ड सेल्स होते हैं और बीच में एक स्टोमाटल पोर होता है। तो ये देखिए एक स्टोमा है, और इसमें देखिए इसका जो गार्ड सेल है वो बीन शेप्ड है। बीन शेप जो आप देखो गार्ड सेल, ये डाइकॉट प्लांट्स के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। डाइकॉट प्लांट्स पे जो स्टोमाटा के गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं। और अगर आप देखते हो मोनोकॉट या ग्रास कह सकते हैं, सिंपल ग्रास के फैमिली आप पढ़े हो तो पोएसी फैमिली, तो उसके जो आपके जो इसके जो गार्ड सेल्स होंगे देखिए डम्बल शेप, डम्बल है ना ये, मैं इस कलर से करता हूँ, देखिए डम्बल शेप्ड। और इसमें बीच में जो पोर तो है यहाँ पे, तो स्टोमाटल पोर है। ये कहाँ पाए थे, ये मोनोकॉट का समझ लिए कैरेक्टरिस्टिक है, ये है डाइकॉट की कैरेक्टरिस्टिक क्या, बीन शेप, और ये है डम्बल। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये इसके वॉल्स भी देख लीजिएगा, इसके जो आउटर वॉल्स होते हैं ये थिन होता है, लेकिन इनर वॉल बहुत थिक होता है, और ये ग्रीन भी होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्यों है इसमें, अब बता रहा हूँ मैं। तो क्लोरोप्लास्ट होने के चलते ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे ही सनलाइट मिलती है तो ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू करता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल में वाटर लगेगा, एक रॉ मटेरियल। जैसे ही ये वाटर लेते हैं कौन, ये सेल्स,
खुल जाते हैं, टर्जिट हो जाते हैं। अब जैसे टर्जिट होते हैं तो बाहर वाले जो वॉल है बल्ज आउट हो जाते हैं, बाहर की तरफ फैलाते हैं, तो थोड़ा सा खिंचाता है ये आपका बीच वाला हिस्सा भी, और पोर खुल जाता है। अब गैसेस एक्सचेंज हो पा रहा है। जैसे ही गैसेस एक्सचेंज होगा, भीतर के जो सेल्स हैं जिनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी फोटोसिंथेसिस करने लगे। तो वाटर तो उनके पास है, अब फोटोसिंथेसिस चूंकि ये लोग कर रहे हैं और ये लोग पोर को खोल दिए, भीतर वाले सेल्स भी जो लीव के हैं, एपिडर्मल के नीचे वाले, वो लोग भी सब आप देखोगे स्पॉन्जी सेल्स हैं, पेरिसाइट सेल्स, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, लीव तो पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो हम तो क्या होता है, ये लोग जैसे ही फोटोसिंथेसिस शुरू करते हैं तो इनका पोर खुलता है, इनका पोर खुलता है, तो गैसेस एक्सचेंज शुरू हो जाता है, गैसेस एक्सचेंज शुरू हो जाता है, भीतर के सेल भी फोटोसिंथेसिस शुरू करते हैं। जैसे ही ये लोग, जब अंधेरा हो जाता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो क्या होता है, वाटर लेना बंद कर देते हैं, वाटर ड्रेन आउट होता है। जैसे ड्रेन आउट होता है, फ्लैसिड हो जाते हैं, फ्लैसिड होने से क्या होता है, पक जाते हैं और पोर्स बंद हो जाते हैं। पोर्स बंद हो जाने पर क्या होगा, भीतर भी अब गैसेस नहीं जाए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा सकता है, गैसेस नहीं जाएंगे तो फिर भीतर भी बंद हो जाता है। इसे एक चेक पोस्ट का काम करता है, खुद टेस्ट करता है कि हाँ भाई शोषण करने का टाइम आ गया। वो जब करता है सबको करने देता है, तो वो खुद नहीं करता है तो दूसरे को भी नहीं करने देता है। ये था बेसिक इसका। अब देखिए कुछ क्या होता है, ऐसे सेल्स होते हैं इसके आसपास के, इसके गार्ड सेल्स के, जो कि अपना स्पेशलाइजेशन कर देते हैं। उसके मतलब कहना मतलब कि शेप और साइज ये सब ऐसा बना देते, लग रहा है कि गार्ड सेल का ही हिस्सा है, जैसे बन गया ये। तो बनाकर क्या करते हैं ये लोग, गार्ड सेल को हेल्प करने लगते हैं, किसमें, ओपनिंग, टमाटर ओपनिंग में वो लोग भी हेल्प करने लगते हैं। वो भी ग्रीन कलर के होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग में हेल्प करते हैं, फ्लैसिड होते थे उसको ट्रेन कर फिर से बंद करने में हेल्प करते थे, दरवाजे को, पोर को। इस तरह से जब हेल्प करते हैं सेल्स, स्पेशलाइज सेल्स, तो चूंकि उनके हेल्पर हो गए तो उनके सब्सिडरी सेल्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं वो, सब्सिडरी सेल्स कहलाते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो स्टोमाटा जो है, इसको स्टोमाटा नहीं कहेंगे। स्टोमाटा तो आपका केवल क्या था, ये जो दो गार्ड सेल्स थे और पोर था, इसको स्टोमाटा कह रहे थे ना, स्टोमा कह रहे थे एक्चुअली, स्टोमाटा और प्लूरल मैंने तीनों को पकड़ के लगे। गार्ड सेल एंड स्टोमल अपर्चर होता है तो उसको हम स्टोमा कहते हैं या स्टोमाटा कहते हैं। अब इसमें एक और जुड़ गया, कौन, सब्सिडरी सेल जुड़ गया। अब तीनों को मिलाकर हम कहेंगे स्टोमाटल एपरेटस। काम तो वही कर रहे, स्टोमाटा का ही काम करते हैं, स्टोमाटा तो नहीं कह सकते, स्टोमाटल एपरेटस कहेंगे। तो ये बात आपको समझनी है। दो, यहाँ पे तीन बात मैंने बताया। एक बार डाइकॉट के कैसे शेप होते हैं गार्ड सेल्स, ग्रीन शेप, मोनोकॉट के कैसे होते हैं, ग्रासेस के होते हैं डम्बल बेल शेप। और मैंने बताया कि कुछ सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं गार्ड सेल्स को हेल्प करने के लिए, तो उनको क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स। और उसके चलते क्या बनता है, तो स्टोमाटल एपरेटस बनता है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद में हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इसके बारे में बता दूं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या था, वो था कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। जैसे हमारा स्किन है कवर करता है बॉडी को, उसी तरह से। और एक सिस्टम क्या है, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। उसमें वो क्या काम करते हैं दोनों, तो जाइलम एंड फ्लोएम ये काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। इसके अलावा जितने सेल्स हैं, मैंने जो सेल से टिश्यूज बनते हैं, वो सारे के सारे आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से आ सकते हैं पहले देखें। तो आप जानते हैं परमानेंट टिश्यूज में, परमानेंट टिश्यूज लिया गया तो उसमें एक तो बना कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। अब इधर देखते हैं, ये हो गया सिंपल। सिंपल में आपके तीन आ जाते हैं, फिर कौन कौन से, तो यहाँ पे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, काइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब देखिए ये तो आपका जाइलम एंड फ्लोएम तो ट्रांसपोर्टेशन में आ गए थे, ये तो खत्म हो गया। तो सिंपल में क्या आ गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों टाइप के सेल्स पाए जाते हैं कहाँ, आपके इसमें, आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। लेकिन आप देखोगे कि जो पैरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं ज़्यादातर पाए जाते हैं कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिट में, मिडिल रेस
एंड प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स में ये ज़्यादातर मिलते हैं। समझ में आ गई? फिर से मैं क्या बता दूं कि पैरेन्काइमेटस जो है ये रोबस्ट होता है ना, पैरेन्काइमेटस जो सेल होता है ये प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, रिसाइकल में, पिट्स में। अब ये क्या मैं कह रहा हूँ, मैं बता दूँ थोड़ा सा आपको। तो देखिए ये जो है ऊपर का हिस्सा आपने देखा, ये तो हमने पढ़ लिया क्या है, ये है आपका एपिडर्मिस, एपिडर्मल सिस्टम हो गया। और एक पर्पल कलर आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका नाम है पेरिसाइकिल। ठीक है, क्या नाम है इसका? पेरिसाइकिल। इसके बीच का जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये वाला जो हिस्सा है ये है कॉर्टेक्स। यही है आपके ग्राउंड सिस्टम का, माने कॉर्टेक्स का हिस्सा जो है मेन बन जाता है, क्योंकि भीतर में जो है यहाँ पे हम जो आएंगे, यहाँ पे हम बंडल्स को पाएंगे। किसको पाएंगे? बंडल्स माने का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम को पाएंगे। अब यहाँ से लेकर ये जो भीतर के जितने हिस्से हैं उसमें पिट आ जाता है, एक्साइलम आ जाता है, फ्लोएम आ जाता है, सारे मिलकर क्या बनाते हैं? कैम्बियम आ जाता है। सारे के सारे मिलकर स्टील या स्टाइली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टील। तो आपका पेरिसाइकिल से भीतर, पेरिसाइकिल को इंक्लूड करके भीतर के जितना हिस्सा स्टाइल है, और बाकी जो है आपका यहाँ पर क्या है? कॉर्टेक्स है, ऊपर में आपका एपिडर्मिस है। लीव्स में देखा जाता है कि जो ग्राउंड टिश्यू है इसमें थिन वॉल्ड होते हैं, उसमें क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं। तो मैंने कहा मतलब ये थिन वॉल्ड होते हैं और उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। उनको एक अलग नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं उनको? मेसोफिल्स। क्या कहते हैं? मेसोफिल्स। ये जो प्लांट ग्रीन कलर के जो सेल्स होते हैं यही फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये भी आपके किस में आते हैं? ये भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के दो मेंबर्स हैं, क्या क्या? तो फ्लोएम एंड जाइलम, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम। और इनको दोनों को एक साथ मिलकर क्या कहते हैं? वस्कुलर बंडल्स कहते हैं। बंडल्स क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पे देखिएगा कि देखिए एक जाइलम है, यहाँ क्या फ्लोएम है, और देखिए बंडलिंग किया हुआ है। तो बंडल शीट है इसके पास, इनके पास में बंडलिंग करने के लिए शीट है, बंडल बना देते हैं, बंडलिंग कर देते हैं। लेकिन हमेशा क्या बंडलिंग करते हैं? देखिए, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो ये फ्लोएम है, देखिए यहाँ पे फ्लोएम है, ये जाइलम है। अगर ये पिच में सेंटर मान लेते हैं, सेंटर से एक देखिए रेडियस इधर खींचिए, एक रेडियस यहाँ पे खींचिए, एक रेडियस यहाँ खींचिए, एक रेडियस यहाँ खींचिए। इस तरह से आप रेडियस खींचिए तो क्या देखते हैं कि अल्टरनेट रेडियस पर अलग अलग माने बन रहे हैं। जैसे जाइलम 1 नंबर पर, 2 नंबर पर आपको क्या मिला? 3 नंबर पर फिर क्या मिला अल्टरनेटली? आपको जाइलम। फिर 4 नंबर पर क्या मिला आपको? 5 नंबर पर जाइलम, 6 नंबर पर फ्लोएम, 7 नंबर पर जाइलम, 8 नंबर पर फ्लोएम। इस तरह का अरेंजमेंट अगर हो तो हम कहेंगे कि ये रेडियल अरेंजमेंट है। क्या अरेंजमेंट? रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द वस्कुलर बंडल है। ये अल्टरनेट मैनर में अरेंज किए हुए हैं। कौन? जाइलम एंड फ्लोएम। ये किसमें मिलता है? कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट में मिलता है? रूट्स में ऐसा अरेंजमेंट मिलता है, रूट्स में, केवल रूट्स में मिलता है। ठीक है, अब चले आते हैं इस तरह का, देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम रेडियस बनाते हैं, यहाँ से रेडियस बनाते हैं हम, एक रेडियस, दूसरा रेडियस, तीसरा रेडियस, चौथा रेडियस। तो आप देखोगे जो भी रेडियस बना रहे हैं उसमें दोनों एक नंबर रेडियस आपका जाइलम फ्लोएम दोनों को काटते हुए गया, दूसरा नंबर रेडियस जाइलम फ्लोएम दोनों काटते हुए गया, एक साथ में जॉइंट है। तो इस तरह के वस्कुलर बंडल जो जॉइंट हो, कौन जॉइंट कहते हैं? क्या कहते हैं? कौन जॉइंट। दोनों एक दूसरे में जॉइंट हो गए तो कौन जॉइंट अरेंजमेंट है। ये सेम रेडियस पर दोनों आपको जाइलम एंड फ्लोएम मिल रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो है देखा जाता है ये जनरली किस में पाए जाते हैं? लीव्स एंड स्टेम्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? लीव्स एंड स्टेम्स में। और एक बात इसमें देखना होगा कि देखिए जो रेड कलर जो है क्या है? रेड कलर आपका फ्लोएम है। क्या है? फ्लोएम। और ब्राउन कलर क्या है आपका? ये है आपका जाइलम। तो फ्लोएम जनरली बाहर की तरफ होता है, भीतर की तरफ सेंटर की तरफ कौन होता है? जाइलम होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है।
अब इस कॉन्जॉइंट जो अरेंजमेंट है इसके बारे में थोड़ा और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए कॉन्जॉइंट जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग क्लोज्ड और दूसरे कहते हैं ओपन। क्लोज्ड एंड ओपन का मतलब क्या है बता दें पहले। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा कि ये है, इसको समझाता हूँ पहले ओपन को। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये है आपका फ्लोएम, ठीक, क्या है ये आपका फ्लोएम और ये है आपका जाइलम, और बीच में देखिए एक स्पेस है, दोनों के बीच में एक स्पेस दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये भी सेल्स है, क्या सेल्स है, इनको कहते हैं हम कैम्बियम सेल्स। क्या कहते हैं इसमें सेल्स कौन से हैं, कैम्बियम के सेल्स। तो कैम्बियम जब फ्लोएम और जाइलम को डिवाइड कर देता है, मैंने कैम्बियम होता है जब प्रेजेंट दोनों के बीच में, मिलने नहीं देता है, इस तरह के हम लोग अरेंजमेंट को कहते हैं कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं, ओपन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली जो सेकेंडरी जो आपका ग्रोथ होता है ये कैम्बियम के ये फिर से मेरिस्टेम बनने से ही होता है। तो ये जो कैम्बियम है फिर से रीडिवाइड करने लगता है और दोनों तरफ, इस तरफ भी डिवाइड करता है और इस तरफ भी डिवाइड करता है, और डिवाइड करने से इधर लंबाई बढ़ जाती है इसकी, ऐसे बढ़ जाती, उधर जो है उधर बढ़ जाती है ऐसे। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, यहाँ पे जो आ गए अब सेकेंडरी, और भी आ गए ना सेकेंडरी, ये भी जाइलम ही है, जाइलम हो गया, और यहाँ पे जो आ गया ये क्या हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया। अब देखिए इनको तब क्या कहेंगे, फ्लोएम खाली करेंगे तो इसको कर दीजिए प्राइमरी, पहले जो बने थे प्राइमरी, ये प्राइमरी जाइलम है प्राइमरी। ये जनरली किसमें मिलता है आपको, डाइकॉट प्लांट्स में मिलते हैं, ये किसमें मिलते हैं, डाइकॉट प्लांट्स में इस तरह का अरेंजमेंट होता है। और इसको ओपन कर, हमेशा ओपन टू फिर से डिवीजन में, आपको जब बड़ा चाहिए साइज तो हम लोग सप्लाई कर देंगे सेल्स, और ठीक है चौड़ाई चाहिए। लेकिन ये जो है यहाँ पे देखिए कोई कैम्बियम नहीं है, ये फ्लोएम और जाइलम एक दूसरे से एकदम टच कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वाइट पोर्शन नहीं है, नहीं है ना, तो कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। कैम्बियम नहीं है तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं हुआ तो इसकी अब साइज बढ़ने वाला नहीं है, ये मैच्योर हो चुका है, ऐसा ही रहेगा सारा जीवन, बढ़ जाएगा लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, इसकी ऑप्शंस क्लोज्ड हो गए हैं। इस तरह के हम लोग अरेंजमेंट को कहते हैं क्लोज्ड क्या, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। और ये किस में पाया जाएगा, तो ये जनरली मोनोकॉट्स में पाया जाता है जिसमें कि कोई कैम्बियम नहीं होता, सिंस इसमें सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, इसलिए इसको हम लोग क्लोज्ड कहते हैं। अब टिश्यू सिस्टम को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं पीवाई की, उसके देखें कर सकते हैं कि नहीं हम लोग। लिखा हुआ स्टोमाटा इन ग्रास लीफ इज, तो स्टोमाटा इन ग्रास लीफ, स्टोमाटा ठीक नहीं कहेंगे, स्टोमाटा का गार्ड सेल्स इन द ग्रास लीफ, तो स्टोमाटा ही है, केवल उसमें पोर एंड गार्ड सेल को ही मिला के तो स्टोमाटा कहते हैं। इस कैसा, ये मोनोकॉट का है ना, तो हम बताए थे डाइकॉट के लिए आपका बीन शेप्ड और मोनोकॉट के लिए आपका डम्बल शेप्ड, डम्बल बेल शेप्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, पहले तो ड्राइंग करके मैं समझाऊं कॉर्टेक्स देखने में कैसा होता है। देखिए एक स्टेम लीजिए, ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे काट लीजिए, स्लाइस के रूप में गोल काट लिया हमने, आउटर जो रिम है वो क्या बनता है आपका, एपिडर्मिस होता है, क्या होता है, एपिडर्मिस, ठीक है। फिर एक सर्कल आता है इनर सर्कल, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिसाइकिल, क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल से लेके भीतर में जितने रीजन है वस्कुलर बंडल्स विथ सब मिलकर ये बनाते हैं स्टील, क्या बनाते हैं, सेंट्रल रीजन कॉल स्टील। और इनके बीच में जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। तो आप खुद आंसर बता दीजिए कि कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, क्या होगा, तो एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कह सकते हैं, ठीक। अगर वो नहीं दिया हुआ तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, एपिडर्मिस एंड स्टील। तो ये जो डिस्क है पूरा तो स्टील है,
तो उसका आउटर बॉर्डर तो पेरिसाइकिल है, तो पेरिसेल के हैं या स्टील के हैं, दोनों बात है। तो कह सकते हैं एपिडर्मिस से लेके यहाँ तक पहुंचेगा। देखिए कौन सा इसमें बनता है, एंडोडर्मिस एंड पिथ। एंडोडर्मिस एंड पिथ तो कभी हो ही नहीं सकता, एंडोडर्मिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, अभी देखेंगे हम लोग। उसके बाद एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, नहीं ऐसा नहीं होगा। एपिडर्मिस एंड स्टील, एपिडर्मिस एंड स्टील, एपिडर्मिस एंड स्टील, ये तो सही लग रहा है। पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस ना, गलत। तो ये हो गया सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। अभी तो हमने बताया स्पेशलाइज्ड जो डर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल का ये डर्मल माने एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं स्पेशलाइज होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं और गार्ड सेल्स को हेल्प करने लगते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। जबकि उसको क्या बनाते हैं, स्टोमाटल एपरेटस बना देते हैं। उस सेल को क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल को सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि vascular bundle in monocotyledons are considered closed because monocotyledons में vascular bundle को close क्यों कहते हैं। तो पहले तो मैं ड्रॉ कर दूं फिर से एक बार, एक vascular bundle ऐसे मैं बना देता हूँ और एक ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। जब इनके दोनों के बीच में जो लाइन है, और मैं थोड़ा मिडिल कर दिया, थोड़ा ऊपर करना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये जो जाइलम है आपका, जाइलम, और ये जो आपका फ्लोएम है, ये लाइन सेपरेट केवल कर रहा है, कोई है नहीं यहाँ पे। जाइलम खत्म हुआ, फ्लोएम आ गया। लेकिन अगर यही ऐसे हो और यहाँ पे चौड़ा साइड रीजन हो, जिसको कि हम ऐसे कर देते हैं, अब इसमें ये हो गया फ्लोएम और ये हो गया जाइलम। तो ये क्या हो गया आपका फ्लोएम और ये हो गया आपका जाइलम, ठीक है। यहाँ पे एक रीजन आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं कैम्बियम। कैम्बियम का होना यानी कि बाद में फिर ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेंगे और डिवाइड करके ऊपर नीचे क्या सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी, ऊपर में सेकेंडरी फ्लोएम एंड नीचे में सेकेंडरी जाइलम तैयार करेंगे। तो ये जो है टाइप, जिसमें कि अभी भी ऑप्शन है कि ओपन है ये टू अगेन सेल डिवीजन, तो इसको ओपन टाइप कहेंगे और इसको हम लोग क्लोज टाइप कहेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, ये कैरेक्टरिस्टिक डाइकॉट का, और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मोनोकॉट का। सारी चीज में बता दिया, रिवाइज कर दिया। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या क्वेश्चन है। vascular bundles in monocotyledons are called closed। क्लोज तो कहते हैं क्यों, देयर आर नो वेसल्स विथ परफोरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। वेसल्स तो फ्लोएम एंड जाइलम तो वेसल्स उसमें होता है, लेकिन वो तो परफोरेशन की मतलब नहीं है। जाइलम इज सराउंडेड ऑल अराउंड बाय फ्लोएम। कहाँ जाइलम, यहाँ पे जाइलम, यहाँ पे फ्लोएम, यहाँ ऑल अराउंड बाय फ्लोएम। कहाँ है, बंडल शीट सराउंड्स द ईच बंडल। हाँ, तो बंडल शीट तो दोनों में सराउंड करता है, एक शीट पकड़ लेते हैं, बंडल शीट कहते हैं। इसका भी बंडल शीट होगा, दोनों में मोनोकॉट डाइकॉट का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद कैम्बियम इज एब्सेंट। हाँ देखिए वहां पे कैम्बियम है, यहाँ पे कैम्बियम मैंने नहीं लिखा, तो ये हो गया डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। अब हम लोग प्लांट के मेन पार्ट के ट्रांसवर्स सेक्शन स्लाइस करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। तो मेन पार्ट्स क्या हो जाएंगे, रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो हम लोग कितने डायग्राम्स देखने वाले हैं, 6, 3 पेयर्स। क्यों 3 पेयर्स, एक पेयर, एक सेट होगा वो होगा मोनोकॉट के लिए और दूसरा सेट होगा डाइकॉट प्लांट्स के लिए। तो पहले हम लोग देखेंगे डाइकॉट प्लांट का रूट, उसके बाद मोनोकॉट प्लांट का रूट, उसके डाइकॉट प्लांट का स्टेम, फिर मोनोकॉट प्लांट का स्टेम, फिर डाइकॉट प्लांट का लीफ एंड देन मोनोकॉट प्लांट का लीफ। और याद रखिएगा कि दोनों में डिफरेंसेस जरूर हो, तभी तो हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं। ट्रांसवर्स में जैसे पेन लिया मैंने, यहाँ छुरी से काटा है, यहाँ से पतला छुरी से काटा, एक स्लाइस मिलेगा गोला सा, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग देख रहे हैं। और आउटर से नीचे के भीतर में, भीतर के बीच में सेंटर के तब जाएंगे। तो यहाँ पे आउटर से हम सेंटर में आए, इसको कंप्लीट करने के लिए ऐसे पूरा सर्कल करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम डाइकॉट रूट में क्या देखते हैं। देखिए आउटर मोस्ट लेयर जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये क्या है, एपिडर्मिस, या इसको
एपिब्लेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिब्लेमा कुछ नहीं है, ये एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस। एपिब्लेमा कहिए या एपिडर्मिस कहिए। अच्छा, ये ठीक है। तो क्या हम लोग रूट को देख रहे हैं, तो रूट को के आउटर लेयर जिसको एपिडर्मिस कह सकते हैं, तो उसको एपिब्लेमा भी कहा जाता है। इसमें देखिए कुछ कुछ एपिडर्मिस जो है सेल्स वो इलोंगेट हो गए हैं, इलोंगेट हो गए हैं। ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं आपको यूनिसेलुलर हेड, रूट हेड जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए लाइट ग्रीन कलर के बहुत सारे सेल्स आप देख पा रहे हो। ये सारे के सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बना रहे हैं ये लोग? कॉर्टेक्स रीजन। क्या बना रहे हैं ये लोग? कॉर्टेक्स रीजन बना रहे हैं लोग, कॉर्टेक्स रीजन। तो इस 21 चीज से बना हुआ है। तो ये लोग बने हुए हैं आपने पैरेन्काइमेटस सेल्स में, पैरेन्काइमा सेल से बने हुए हैं। और सेल कैसे हैं ये पर्टिकुलरली? तो इन एयर स्पेसेस है यहाँ पे। क्या है इनके बीच में? एयर स्पेसेस है। ठीक है। तो पैन का इनरमोस्ट इनका जो लेयर होता है वो है ये, जिसको हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं। अब क्या है कि इसमें पैरेन्काइमा जो है, ये जो वॉल इसके हैं, इसके वॉल जो है ये थिन वॉल है। क्या? थिन वॉल। वॉल इनका थिन है, यानी कि अभी ज़्यादा यंग है, टीन एज में है लोग, अभी 20s 30s में नहीं गए हैं लोग। ये 15 ईयर्स आप ही लोग के एज के हैं, सब यंग है, यंग जनरेशन है अभी। और लास्ट वाला जो लेयर है जो आता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। एंडोडर्मिस जो होता है ये थोड़ा सा बैरल शिफ्ट है। कैसे बैरल शिफ्ट होता है चीज़ बता दूँ, ऐसे कुछ है बैरल शिफ्ट। ये बैरल शिफ्ट हो गया। ठीक है। बैरल शिफ्ट एक नंबर। दूसरी बात है कि एकदम यहाँ पे एयर स्पेसेस नहीं, यहाँ पे नो एयर स्पेसेस। ये रेडियली और आपके टेंजेंशियली दोनों तरह से ये लोग एयर टाइट है। मैंने कहना मतलब इनमें कोई स्पेस नहीं है, बैरल शेप है और विदाउट एनी स्पेस। और रेडियली देखिए, मैंने कहना मतलब ये रेडियली हो गया। और ऊपर में रख देंगे कोई चीज़ और उसमें भी स्पेस ना हो तो टेंजेंशियली वाली, तो ऐसे है ना। ये एक बैरल है, दूसरा बैरल है, तीसरा बैरल, तो सर्कल बनने वाला है। ये जो इलाका हो गया इसको टेंजेंट कहते हैं। और ये जो इलाका हो गया इसको हम कहते हैं रेडियस, रेडियल। रेडियल भी छेद नहीं मिलेगा आपको और टेंजेंशियल भी छेद नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ इसमें एक वैक्सी मटेरियल का कोटिंग भी होता है इनके ऊपर, ताकि और भी इसको वाटर प्रूफ किया जा सके। क्या किया जाए? वाटर प्रूफ किया जाए। उस वैक्सी मटेरियल का नाम क्या है? तो उस वैक्सी मटेरियल का नाम है सुबेरिन। सुबेरिन, सुबेरिन जो है ये एक स्ट्रिप की तरह काम करता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के, यानी स्ट्रिप होता है पट्टी लगा देना, पट्टी लगा देना। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के हिसाब से वो इनको कवर कर लेता है और एकदम वाटर प्रूफ कर देता है, वाटर को नहीं जाने देना। ठीक है, समझ में आ गई? ये है यहाँ पर। अब हम देखते हैं भीतर का हिस्सा, और उसके लिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले इसको फिर से हम लोग एक छोटा सा रिवीजन दे देते। तो मैंने कहा कि हम लोग डाइकॉट रूट पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हम लोग? ट्रांसवर्स सेक्शन। कैसे काटा हमने? तो ऐसे लिया लॉन्गिट्यूडिनली और काटा हॉरिजॉन्टली। तो एक स्लाइस डिस्क मिला, उसको हम लोग देख रहे हैं डिस्क का हिस्सा लेकर, इसमें माइक्रोस्कोप पर देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे क्या देखा हमने? आउटर मोस्ट एक लेयर देखा जिसको कि हम लोग कहते हैं डर्मल लेयर या डर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें कि आपको मिला एपिब्लेमा और उसमें इलोंगेटेड कुछ सेल्स हो गए हैं जिसको हमने कहा रूट हेयर या हेड्स। ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, ये एक्चुअली एक डाइकोट प्लांट सनफ्लावर का है। ठीक है, रूट का। तो ये सनफ्लावर का हम लोग एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन में हमने क्या देखा कि पूरे का पूरा कॉर्टेक्स रीजन किससे बना हुआ है? पैरेन्काइमेटस सेल से। और वो कैसा है? थिन वॉल्ड। सबसे लास्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स क्या है? वो है आपका एंडोडर्मिस, जो कि बैरल शेप्ड है और एक उसमें वैक्सी लेयर लगा हुआ है। एयर टाइट तो है ही, वैक्सी लेयर भी लगा, वाटर टाइट भी करने के लिए, वाटर प्रूफ करने के लिए उसका नाम है मटेरियल का सुबेरिन। और वो स्ट्रिप्स के, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के हिसाब से वहाँ पे अटका हुआ है।
एक चीज मैं बता दूं, देखिए ऊपर में हमने देखा कॉर्टेक्स का क्या है, एक्सट्रीम में एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, एपिडर्मिस कहते हैं अभी एक मिनट के लिए, और नीचे में सबसे क्या देखा एंड में, हमने देखा एंडोडर्मिस। तो हम कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स का दो बॉर्डर हो गया, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। अंतर क्या दोनों में है, एक जो है कॉर्टेक्स का पार्ट है, दूसरा नहीं है। एपिडर्मिस जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, इट इज पार्ट ऑफ द डर्मल टिश्यू सिस्टम, whereas cortex is ground tissue system। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का अंतिम जो लेयर है, मल्टी लेयर है ना ये, तो उसमें अंतिम सिंगल लेयर वाला बैरल शेप जो हिस्सा है वो है आपका एंडोडर्मिस। तो आप कहोगे कि तो उसका ऊपरी का कोई हिस्सा नहीं होता है, कोई नाम नहीं होता है। हाँ, एपिडर्मिस उसका नाम नहीं होता है, उसके एंड का, उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। वो बाद में हम लोग देखेंगे, स्टेम आएगा जब पढ़ेंगे इसका डाइकोट का ही, तो उसमें हम देखेंगे हाइपोडर्मिस कहा जाता है। तो वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला जो लेयर होगा वो कॉर्टेक्स का लेयर होगा, ये लेकिन एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का ही लेयर है। एंडोडर्मिस के बाद की जो लेयर है वो कॉर्टेक्स के हिस्से नहीं है, जिनको कि हम पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि मैं रिवाइज इसलिए करना चाहता हूँ कि कॉन्फ्यूज नहीं हो आप कि केवल आप रूट पढ़ रहे हो, आप डाइकोट रूट पढ़ रहे हो। सनफ्लावर का एग्जाम्पल मैंने बताया। अब देखिए हम लोग कहाँ चले आए कि एंडोडर्मिस तक पहुँच गए थे। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ये जो पर्पल कलर जो देख रहे हो आप ना, एक ये सिंगल पर्पल कलर आप जो देख रहे हो ये है आपका एंडोडर्मिस। वो ब्लू कलर आप जो देख रहे हो ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन हो गया। उसके बाद वहाँ पे समझ लीजिए ये कॉर्टेक्स रीजन पूरा कंप्लीट हो गया, या एपिडर्मिस हो गया। हम लोग इसको ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, जस्ट एंडोडर्मिस के भीतर का हिस्सा जो है। तो पहला जो हिस्सा आप देखोगे ये वाला ग्रीनिश लेयर सेल्स के, ये मल्टी सेलुलर है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, लेयर हो सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग पेरिसाइकिल। क्या कहते हैं इसका, तो नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटल सेल। देखिए कॉर्टेक्स में भी पैरेन्काइमेटल सेल था, इसमें भी पैरेन्काइमेटल सेल है। अंतर क्या है कॉर्टेक्स के पैरेन्काइमेटल सेल में और उसमें, इस ब्लू वाले में, ग्रीन वाले में क्या, कॉर्टेक्स वाले थिन वॉल्ड थे, ये थिक वॉल्ड है। ये डिफरेंस है पेरिसाइकिल एंड कॉर्टेक्स के पैरेन्काइमेटल सेल्स में। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखे कि एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होता है, जबकि ये आपके फ्यू लेयर्स थिक हो सकता है, ठीक है। तो ये जो जो हम पर्पल कलर का लाइन जो टाने, ये क्या हमने कहा, इसको हमने कहा पेरिसाइकिल। ये पेरिसाइकिल के बारे में एक चीज जान लीजिए, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स। लैटरल रूट्स, प्राइमरी रूट तो बन गया, कैसे प्राइमरी रूट, डाइकोट है। प्राइमरी रूट में क्या, टैप रूट सिस्टम है ना ये, टैप रूट सिस्टम में आपका प्राइमरी रूट बना। अब लैटरल रूट्स बनेंगे ना, ब्रांचेस बनेंगे, वो यहीं से इनिशिएट होंगे, सेल फिर से डिवीजन होगा, और वेस्कुलर कैम्बियम जो भी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए यहीं से इनिशिएट होगा, यहीं से उसको बोला जाएगा आपको अब चौड़ाई बढ़ाना है। ये सारे काम कहाँ से होंगे, पेरिसाइकिल से ही इनिशिएट होंगे। यहाँ का जो पिच है, पिच बीच में एकदम सेंटर कोई अलग जगह है ही नहीं, मैंने स्पेस है ही नहीं, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, मैंने बहुत छोटा है, दिखता ही नहीं है सेंटर यहाँ पे। और क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखोगे आपकी, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स हैं, ये क्या सेल्स है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, टिश्यू, समझे। सेल्स मैंने टिश्यूज की बात कर रहा हूँ। अब देखिए इनके बीच में एक ऐसे ज्वाइनिंग करने वाले, इस कलर से कर देता हूँ, एक लेयर ऑफ सेल्स ऐसे हैं, एक ऐसे हैं, ऐसे हैं सेल्स। ये सेल्स जो जोड़ रहे हैं, मैंने कह रहा मतलब फ्लोएम अलग है ना, ये क्या है, ये एक्चुअली रेडियल अरेंजमेंट है, रूट है ना, रूट। एक रेडियस पर आपका फ्लोएम है तो दूसरे रेडियस पर आपका अल्टरनेटली जाइलम है, इस तरह से चलता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि आपका ये जो है पैरेन्काइमेटल सेल्स जो है, इसके भी पैरेन्काइमेटल सेल्स हैं। ये जो आप देख रहे हो इनके बीच में जो, उसको हम लोग कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यूज। कंजक्ट मैंने करने वाले हो कि एक दूसरे को मिलाने वाले, जोड़ने वाले। अब एक चीज और इसमें से ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा है, ये है डाइकोट का रूट ना। यहाँ पे फ्लोएम कितने हैं, 1 2 3 4। जाइलम कितने होंगे, तो 1 2 3 4। ये भी याद रखिए कि डाइकोट रूट में ये जो फ्लोएम एंड
इसकी संख्या है, किसी के एक का बता जाइलम की संख्या कितनी होगी, तो मैक्सिमम 4 होगा। तो 2 से लेकर 4 तक होता है, यहाँ पे कितना होता है 2 से लेकर 4 तक। और ये जो हिस्सा जो है पेरिसाइकिल और उसके बाद फ्लोएम जाइलम ये सब बोला हमने, ठीक है। और ये कंजक्टिव टिश्यूज, ठीक है, ये सब मिला, पित्त तो इसका बहुत छोटा है ही नहीं, ये सारे के सारे मिलकर क्या कहलाते हैं, स्टील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टील कहलाते हैं। और ये पेरिस का ये साइकिल जब डिवाइड होने लगता है उसको हम लोग कैम्बियम भी कहते हैं, अभी नहीं, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो कैम्बियम कहते हैं। इसको समझने के लिए बहुत अच्छी तरह से देखिए, इसे ये तो मैग्नीफाइड फॉर्म में केवल वही दिखाया जा रहा है आपको। ये है आपका एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स लेयर है। आप देखिए ये जो बीच का जो हिस्सा देख रहे हैं स्टील है, इसमें आप देख रहे हो ये जाइलम है, इसका सेंटर दिख ही नहीं रहा है। यही चीज हम लोग समझने की कोशिश की यहाँ पर, ठीक है। और मोनोकॉटिलेडनस रूट जो हम लोग पढ़ते हैं वो लगभग आप समझिए कि सेम फीचर्स आपको मिलेंगे जो डाइकॉट के थे। सेम फीचर्स का मतलब क्या बता दूं, जैसे उसके पास में भी एपिडर्मिस होगा, उसके भी एपिग्लेमा कहिए उसको, उसके भी रूट हेड्स होंगे, उसके भी कॉर्टेक्स होंगे, कॉर्टेक्स के जो सेल्स होंगे वो थिन पैरेन्काइमेटिस सेल होंगे, थिन वॉल वाले, उनमें भी एयर स्पीसीज होगा, उनका भी एंडोडर्मिस होगा जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप से ये होगा, उसका पेरिसाइकिल होगा, उसके बाद उसके भी उसी तरह से अल्टरनेटली रेडियल आपके फ्लोएम और जाइलम पाए जाएंगे। अब तो अंतर क्या है, तो अंतर 3 मेन अंतर हैं आपके डाइकॉट रूट के तुलना में मोनोकॉट रूट में। मोनोकॉट रूट का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, अरे कोई भी ग्रास ले लीजिए, ग्रास कनेमल फैमिली का कोई भी, उसमें कौन आ सकता है, उसमें मेज ले लीजिए, व्हीट ले लीजिए, राइस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप कर सकते हैं। अब देखते उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो एक नंबर देखिए, मैंने कहा कि वहाँ पे फ्लोएम या जाइलम की संख्या कितनी होगी, तो 2 मिनिमम और मैक्सिमम 4। लेकिन यहाँ पर जाइलम या फ्लोएम को ये काउंट करते हैं, तो मैंने कहा मतलब पेयर्स में भी कहते हैं फ्लोएम जाइलम पेयर, ऐसे भी कहिए तो चलेगा, लेकिन पेयर नहीं कहते। जाइलम का ही कहिएगा तो फ्लोएम उतना ही होगा, फ्लोएम कहिएगा तो जाइलम भी उतना ही होगा। तो चलिए जाइलम से ले लेते हैं, तो वहाँ पे जाइलम कितने थे, 2 से लेके मैक्सिमम 4, जबकि फिगर में हमने देखा था 4, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे 6 से कम, 6 से ऊपर होंगे, तो पॉलीआर्क होते हैं, पॉलीआर्क होते हैं। पॉलीआर्क मतलब यहाँ पे 1 2 3, एक जाइलम, 2 जाइलम, 3 4 5 6 7 8, तो 6 से ज्यादा होगा ना, तो मोर देन 6 पॉलीआर्क जाइलम बंडल्स पाएंगे आप, ठीक है। जाइलम बंडल्स 6 है तो आपके भी 6 होंगे। एक तो ये डिफरेंस मिला। दूसरा देखिए, वहां पे जाइलम फ्लोएम एकदम सेंटर तक पहुंच गए थे, यहाँ पे देखिए सेंटर पूरा फाका पड़ा हुआ है इतना पूरा। ये पिट्स जो है बहुत बड़ा है, कॉन्स्पियस वेल डेवलप्ड है, यहाँ पे वेल डेवलप्ड है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा मेन डिफरेंस, ये मोनोकॉट का ये कैरेक्टरिस्टिक क्या कि आपका जो सेकेंडरी ग्रोथ है मोनोकॉट में नहीं होगा। पेरिसाइकिल यहाँ पे इनिशिएट ही नहीं करता है, कैम्बियम का फॉर्मेशन ही नहीं होता है कि वो फिर से सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जाए। तो 3 मेन डिफरेंस क्या हमने देखा, एक तो संख्या देखा जाइलम का, दूसरा क्या देखा, दूसरा हमने देखा कि इसका सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, और तीसरा क्या देखा, पिथ जो है बहुत लार्ज एंड वेल डेवलप्ड है। यही डिफरेंस है। बाकी जो कुछ डिस्क्रिप्शन अगर पूछ दे कि अच्छा बताइए कि मोनोकॉट के एंडोडर्मिस के सेल्स किस शेप के हैं, तो आपको बैरल शेप ही लिखना होगा जो कि डाइकॉट का था। तो आप मत सोचिएगा तो डाइकॉट में हमने पढ़ा, डाइकॉट के सारे जो आपके फीचर्स आपको मिले वो प्लस ये 3 डिफरेंसेस आपको याद करने हैं। अब रूट खत्म करने के बाद हम लोग अब चलते हैं स्टेम पर। पहले हम डाइकोटिलेडनस स्टेम की बात करते हैं। इसमें हम देखते हैं द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम कवर्ड विथ लेयर ऑफ क्यूटिकल। देखिए वहां पे क्यूटिकल नहीं लिखा गया, एपिडर्मिस तो था, क्यूटिकल नहीं लिखा था। मैंने बताया था रूट के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्यूटिकल किस लिए होता है? टू स्टॉप, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, यानी कि ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए। लेकिन रूट क्या करता है? वाटर ऑब्जर्व करता है, उसके लिए तो वहाँ पे पॉलीथीन लगा दोगे तो कहाँ से वो आएगा, इसलिए वहाँ पे क्यूटिकल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे
स्टेम है ना, तो स्टेम के पास में ऐसे हेड वाले चीज मिलेगी, ये एपिडर्मल हेड्स, लेकिन ये आपके रूट हेड्स नहीं है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, ट्राइकोम्स। और कहीं कहीं छेद भी हो सकता है जिसको स्टोमाटल ओपनिंग भी कह सकते हैं। ये सारी चीज इसके एपिडर्मिस में मिल सकते हैं। अब देखिए ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ग्रीन कलर का आप एपिडर्मिस देख पा रहे हैं। अब एपिडर्मिस के भीतर नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉर्टेक्स में एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइपोडर्मिस। मैंने कहा था ना कि आउटर जो लेयर होगा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, वो एपिडर्मिस नहीं होगा, क्या होगा, हाइपोडर्मिस होगा। और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स क्या होगा, तो वो तो एंडोडर्मिस होगा। दो चीज आपको समझ में आ गई। और फिर पढ़ते हैं आगे, द सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स। यहाँ पे देख रहे हैं कॉर्टेक्स में मल्टीपल लेयर्स हैं। एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल के बीच में जो हिस्सा होगा, पेरिसाइकिल कहीं है, स्टील कहीं है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा पेरिसाइकिल का हो गया। और एपिडर्मिस उसके बीच का हिस्सा मैंने बताया था, पेरिसाइकिल एंड एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, स्टील एंड एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, वो कॉर्टेक्स का हिस्सा होता है। कॉर्टेक्स यहाँ पे जो है वेल डिफाइंड 3 सब जोन्स में किया जा सकता है। आउटर जो है, जैसे वहाँ पे तो हाइपोडर्मिस नहीं कहा गया था, एक ही तरह के सेल्स थे इसलिए नाम नहीं बदला गया था। तो आउटर मोस्ट जो होते हैं ये फ्यू लेयर्स के होते हैं। जो आउटर मोस्ट वाला जो होता है ना, ये जो है हाइपोडर्मिस है, ब्लू डॉट डॉट जो दिया होगा, ब्लू हल्का ब्लू करके व्हाइट दिख रहा होगा आपको, तो वो जो है कोलन काइमेटिस सेल से बनता है। कोलन काइमेटिस सेल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा और मैच्योर सेल्स, हम बोला मिडिल एज वाले लोग, तो स्ट्रेंथ आ जाती है उसमें, तो वो स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं यंग स्टेम्स को। यंग स्टेम्स को वो स्ट्रेंथ देते हैं। उसके बाद उसके नीचे का जो हिस्सा है हाइपोडर्मिस के नीचे का, उसमें राउंड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस, फिर से आगे राउंड लेकिन एक लिखा हुआ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस तो है, और कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेसिस। ऐसे इंटरसेलुलर यहाँ पे ठीक से नहीं यहाँ पे दिया गया डायग्राम, समझा देता हूँ कि ऐसे जो है आपका राउंड राउंड है तो है, लेकिन कॉन्स्पिक्यूअस यहाँ पे देखिए आपको छेद दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस, ऐसे स्पेस दिखेंगे आप, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखते हैं। और इनर मोस्ट क्या है, तो एंडोडर्मिस होगा। तो सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक कवरिंग था, सबेरिन ये था, केमिकल था जिसको हम कह सकते हैं वैक्स लाइक थिंग था। तो वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है सेल्स वैसा कुछ नहीं है, लेकिन दे आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, एंड द लेयर इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज स्टार्च शीट। उसमें स्टार्च होता है, किसमें, एंडोडर्मिस जो है हिस्सा, उसमें स्टार्च ग्रेन्स का लेयर होता है, वो तो रिच इन स्टार्च ग्रेन्स होता है, और इसलिए उसको हम स्टार्च शीट भी कहते हैं। शीट में क्या होता है, चद्दर, शीट में क्या होता है, एक लेयर। तो इसको एंडोडर्मिस को यहाँ पे तो क्या कह सकते हैं, स्टार्च शीट। ठीक समझ में आ गई। तो देखिए मैं यहाँ तक मैं समझा रहा हूँ, फिर जैसे कि यहाँ तक समझा दिया एंडोडर्मिस तक, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, भीतर का समझते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं डाइकोट सेम के एंडोडर्मिस के भीतर वाला हिस्सा, यानी कि पेरिसाइकिल से लेके पिट तक, यानी कि पूरा स्टील का रीजन अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो है, ये ग्रीन कलर आप जो देख रहे हो, ये एक्चुअली आप ऐसे समझ लीजिए, इसको पूरा ले लीजिए, ऐसे ग्रीन कलर का आपका एक एंडोडर्मिस में एक लेयर बना देता है, एंडोडर्मिस लेयर। अब इसके भीतर आपका जो है क्या है, बाकी सब चीज़ें क्या, पेरिसाइकिल, उसके बाद आपके जाइलम फ्लोएम, और लास्ट में आपका पिट आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि फ्लोएम जो है ऐसे है यहाँ पे, और जाइलम ऐसे है, फ्लोएम ऐसे है और ऐसे जाइलम है, फ्लोएम ऐसे है, जाइलम ऐसे है, फ्लोएम ऐसे है, जाइलम ऐसे है, फ्लोएम ऐसे है, जाइलम ऐसे, ऐसे। तो देखिए क्या है ये पोर्शन, यहाँ पे देखिएगा एक सेल का बन जाता है ऐसे, स्क्लेरेनकाइमा सेल का एक रीजन बन जाता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, सेमी लूनर शेप हो जाता है, पैचेस हो जाते हैं, पैच में है ना, कॉन्टिन्यूस नहीं है, पैच में बन जाता है, और स्क्लेरेनकाइमा सेल से बनता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या काम करेगा, मैंने कहा था 70-80 साल का, तो उसमें तो ना वो स्टोरेज की क्षमता होगी ना रोबस्ट होगा, क्या स्ट्रेंथ दे सकता है, ये सपोर्ट देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है स्टेम को, ठीक है। ये देखिए कोलेनकाइमा भी स्ट्रेंथ दे रहा था, किसको,
केवल यंग स्टेम्स को, यंग स्टेम, ये ट्रंक को भी दे सकता है, यानी कि मोटे ट्रंक को भी दे सकता है। क्या सेंटर में ऐसे गोल चल रहा है ना, ऐसे गुनाई में, तो स्ट्रेंथ दे रहा है वो, ठीक है। अब उसके भीतर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं ये जो है आपका फ्लोएम है, ये जाइलम है। तो मैं फ्लोएम जाइलम थोड़ा ठीक से बनाता हूँ, ऐसे कुछ मैं बना देता हूँ। तो ये हिस्सा जो है यहाँ पर आपका ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और ये क्या है, कैम्बियम है। तो इस तरह के हम लोग अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, एक तो कॉन्जॉइंट कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, ओपन कहते हैं। और एक बात यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो प्रोटोजाइलम है वो एंड आर्च है। एंड आर्च है मैंने इस एंड से शुरू होता है उसका, इधर जाता सेंटर से उधर की तरफ। तो प्रोटोजाइलम क्या है, तो जाइलम ठीक से हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जाइलम की एक्चुअली जब शुरुआत होता है, जाइलम के सेल्स जब बनने लगते हैं, तो स्टार्टिंग में वो प्रोटोजाइलम कहता है, और उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद मेटाजाइलम कहलाता है। तो लेटर स्टेज में मेटाजाइलम कहलाता है, पहले प्रोटोजाइलम कहलाता है। मेटाजाइलम जो है यहाँ पे पेरीफेरी की तरफ में होगा, और सेंटर की तरफ में यहाँ पे प्रोटोजाइलम होगा। इसी को हम लोग कहते हैं एंडार्च प्रोटोजाइलम। और बाकी तो आप लोग समझे कॉन्जॉइंट क्यों कहा गया, एंड ओपन क्यों कहा गया। तो यहाँ तक तो समझ में आए। अब देखिए ये देख रहे हैं आप ऐसे रीजन, ये रीजन आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब रीजन, रेडियल रीजन देखिए आप, यहाँ पर भी बहुत सारे सेल्स हैं, देख रहे हैं ना। ये भी आपके कौन से सेल्स है, ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स है। क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल्स है। और ये क्या है, मेडुलरी रेज बना रहे हैं, रेज, ये रेज है ना, रेज निकला हुआ है ऐसे लग रहा है, मेडुलरी रेज है। तो मेडुलरी रेज जो है किससे बने हुए हैं, रेडियली प्लेस्ड आपके पैरेन्काइमेटस सेल से बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ जो ये है, ये भी आपके समझ में आ गया कि बिटवीन, ये समझ में आ गया ना बात। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिंग की बात करते हैं। अब देखिए अगर इसको देखा जाए, मस्कुलर बंडल लग रहा है रिंग अरेंजमेंट करती है, बाद में रिंग भी बनाते हैं, डाइकॉट है ना। तो बीच वाला जो हिस्सा बचा हुआ है, मैंने कहा मतलब कि ये जो स्पेस बचा हुआ था ना, ये जो मेडुलरी रेज वाला जो रीजन, वो भी आपका वही तो आपका इंटर वेसिकुलर कैम्बियम है। वहाँ पे वो क्या करने लगेगा, प्रोड्यूस करना होगा जाइलम एंड फ्लोएम, और ये रिंग बन जाएगा ऐसे। तो रिंग फॉर्मेशन होगा डाइकॉट स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो बाकी जो ये जो स्टील का पोर्शन है, स्टील का पोर्शन जो पिथ जिसको कहते हैं, वो भी आपका इससे बना हुआ है, ये भी पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है। और इसमें लार्ज होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये राउंड राउंड जैसे थोड़े से होते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत सारे इसमें होते हैं। तो अगर इसको ऐसे देखा जाए तो देखिए ये हो गया एपिडर्मल हेड, क्यूटिकल हो गया, उसको एपिडर्मिस आ गया। एपिडर्मिस के बाद में आपका क्या आता है, एक लेयर जो कि हाइपोडर्मिस कहलाता है। उसमें कौन सा सेल है, कोलेनकाइमा। उसके बाद क्या आता है, थोड़ा सा आपका फ्लोरेनकाइमा भी आ सकता है अगर ग्रीनिश है तो, ठीक है। मतलब कि अगर यंग स्टेम है तो। उसके बाद मेन आता है आपका पैरेन्काइमा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एंडोडर्मिस आता है। एंडोडर्मिस के बाद में ये तो हो गया कॉर्टेक्स सेल है। एंडोडर्मिस के बाद में आपका यहाँ पे आ गया पेरिसाइकिल जो कि लूनर शेप पैचेस है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या, कॉन्जॉइंट आपका मस्कुलर बंडल मिलता है जिसमें कि ओपन है क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम है। और इसका जो जाइलम है वो क्या है, एंड आर्च है। और ये बीच बीच में देख रहे हो गैप है, वहाँ पर भी पैरेन्काइमेटस सेल्स है, लंबे लंबे रेडियल के फॉर्म में, तो मेडुलरी रेज कहते हैं। सेंटर भी पैरेन्काइमेटस सेल से भरे हुए हैं, और उसमें बड़े बड़े छेद भी हैं, राउंड भी है, ये पिथ बनता है उससे। तो इसको हम लोग कहते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स, ये भी है। इस तरह से आप समझ गए। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। देखिए यहाँ पे प्रोटोजाइलम नीचे की तरफ में है, मेटाजाइलम कहाँ है, मैंने कहा था ना नीचे की तरफ में प्रोटोजाइलम होगा और ऊपर की तरफ में मेटाजाइलम होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, एंड आर्च प्रोटोजाइलम। ये था आपका डाइकॉट स्टेम। हमने डाइकॉट प्लांट का स्टेम तो देख लिया। अब हम लोग ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट प्लांट का देखेंगे स्टेम। तो उसमें देखिए कुछ बातें जो डिफरेंट देन डाइकॉट देख लेने से ही हो जाएगा आपका। देखिए पहला देखिए कि मोनोकॉट में जो हाइपोडर्मिस था, माने कॉर्टेक्स का ऊपरी लेयर, उस क्या से बना था, कोलेनकाइमेटस सेल से बना था।
वो क्या काम कर रहा था, सपोर्टिंग द यंग स्टेम्स, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दे रहा था। ये जो हाइपोडर्मिस इसका जो है किसका, आपका मोनोकोटिलिडोनस स्टेम का, वो जो है स्क्लेरेनकाइमेटिस सेल से बना हुआ है, यानी कि वो केवल यंग स्टेम्स को नहीं, ओल्डर स्टेम्स को भी सपोर्ट देने के काबिल है। उसके बाद इसके जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं, और उसके चारों तरफ एक वस्कुलर शीट होगा। क्या होगा, वस्कुलर बंडल शीट होगा, जो कि स्क्लेरेनकाइमेटिस बंडल शीट होगा, वो भी स्क्लेरेनकाइमा से बना है, यानी कि वो भी स्ट्रेंथ दे रहा है। और उसके बाद देखो ग्राउंड एक टिश्यू, माने ग्राउंड टिश्यू जो इसका है वो पैरेन्काइमेटिस होता है। इसके बंडल शीट बंडल्स जो है, वस्कुलर बंडल्स जो है वो कॉन्जॉइंट तो है लेकिन क्लोज्ड है। क्लोज यानी कि उनके बीच में क्या नहीं है, कैम्बियम नहीं है। और एक चीज देखिएगा कि जनरली आप देखो पेरीफेरी में स्मॉल बंडल्स हैं, वस्कुलर बंडल स्मॉलर साइज के पेरीफेरी में। सेंटर की तरफ में आइएगा तो देखिएगा कि साइज इनका बड़ा हो जाता है, सेंट्रली लोकेटेड जो है बड़े हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें पाया नहीं जाता है। और इसमें तो याद रखिएगा जो वस्कुलर बंडल्स हैं उनमें वाटर कंटेनिंग कैविटीज होते हैं ताकि वो सप्लाई कर सके वाटर। वस्कुलर बंडल्स है ना, वस्कुलर बंडल्स क्या करेंगे, वाटर सप्लाई करना काम तो करेंगे। वस्कुलर बंडल करता है तो वाटर क्या है, यहाँ पे वाटर कंटेनिंग कैविटीज होते हैं, वहाँ पे रखा हुआ रहता है पानी, जब जरूरत पड़े तुरंत दे देते हैं। हम लोग पाइप से उठाना नहीं पड़ता है, मैंने बाल्टी भी रखते हैं हम लोग संग में, बकेट। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइकोटिलेडोनस प्लांट का लीफ देखेंगे, तो उसको कैसे काटेंगे। देखिए लीफ है आपका, ऐसे एक स्लाइस काटिए, एक स्लाइस ऐसे काटिए, जो बीच का हिस्सा निकल उसको आप इसमें देखिए, माइक्रोस्कोप पे देखिए। तो एक चीज याद रखिएगा, इसका लीफ कैसा होता है डाइकोट प्लांट का, वो भी समझिए। उसका लीफ कुछ ऐसे होता है, मैं जान मुझे क्या करना ऐसे कर दे रहा हूँ, ऐसे भी कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। मैंने डीपनेस और इसके लिए कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये जो एक लेयर बनता है इसको मान लीजिए डॉर्सल साइड है, और ये क्या वेंट्रल साइड हो गया ना। तो डॉर्सी वेंट्रल फॉर्म में ऐसे रहता है लीफ, ऐसे कहीं भी देखिए पेट में ऐसे लगा हुआ। मैंने आप बनाओगे ड्राइंग उसका तो ऐसे बना दोगे, तो कहोगे कि ये वाला जो पोर्शन नीचे में है और ये ऊपर का पोर्शन ये है, ठीक है। ये डॉर्सी वेंट्रल ऊपर का एक हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा हो गया। इस तरह से आपको समझना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो डॉर्सी वेंट्रल है उसका एक कारण है बताना। ऊपर का हिस्सा जो ये जो है, जो आपका डॉर्सल पार्ट, ठीक है, डॉर्सल पार्ट है यहाँ पे। जैसे हम लोग भी ऐसे सो जाए ना तो ऐसे, तो ये डॉर्सल हो गया, वेंट्रल हो गया। तो डॉर्सल पार्ट है, ऊपर में आप देखिएगा एक लेयर ऑफ क्यूटिकल आप देख पा रहे हो, उसके नीचे आप देखोगे क्या है, एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस के बाद में हम लोग क्या पाते हैं, तो हम लोग पाते हैं क्या, हम लोग पाते हैं एक्चुअली कॉर्टेक्स, ठीक है। और नीचे में क्या हम लोग एक सर्कल करके चले जा रहे थे, इस टाइम में गोलाई हो जा रही थी, यहाँ पर फिर एक एपिडर्मिस मिलेगी आपको, और फिर क्यूटिकल मिलेगा। अब देखिए ये कैसा होगा, दो एपिडर्मिस के बीच में कॉर्टेक्स का हिस्सा आ गया, यानी ग्राउंड टिश्यू का हिस्सा आ गया। तो आपका पेरीसाइकिल कहाँ है, वस्कुलर बंडल्स यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू के भीतर ही है, ये है। जैसे कि हमने मोनोकॉट में भी देखा स्टेम में कि वो ग्राउंड टिश्यू में ही क्या थे, वस्कुलर बंडल्स थे। तो इस तरह से पहले तो ये समझे कि ग्राउंड टिश्यू क्या है, पहले बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ते ही आप करें। तो वर्टिकल सेक्शन ऐसे काटा हुआ है, इस बार तो हम लोग वर्टिकल सेक्शन लिए, ट्रांसवर्स नहीं लिए। वर्टिकल सेक्शन लेते हैं, कवर्स बोथ द एडैक्सियल epidermis and the abaxial epidermis as a conspicuous cuticle। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो ऊपर वाला जो एपिडर्मिस है उसको हम लोग कहते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, और नीचे वाला जो एपिडर्मिस उसको एबैक्सियल कहते हैं। बॉटम एंड टॉप दोनों पर देखिए लेयर ऑफ क्यूटिकल है, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बेयर्स मोर स्टोमाटा देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिएगा स्टोमाटा है ना, स्टोमा दिया हुआ है, और भी सारे बहुत सारे छेद है, और यहाँ पर भी एक दो होते, कभी कभी तो होते भी नहीं है। तो मैक्सिमम स्टोमाटा आपको नीचे वाले तरफ में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। इधर मिलेगा मतलब धूप सीधा पड़ेगा, पेपर बन के निकल जाएगा, तो भाई उसको मत दो, वहाँ पे छेद मत करो। छेद नहीं रहेगा तो पानी नहीं निकलेगा, यहाँ से पानी निकले थोड़ा कम निकलेगा। तो इस तरह से बचाने के लिए, ट्रांसपिरेशन से लॉस ना हो वाटर का, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमाटा आपके एबैक्सियल एपिडर्मिस में ही मिलते हैं। बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज द मेसोफिल।
इसी जो मैं कॉर्टेक्स यहाँ पे जो कहते थे, अब इसको हम नाम दे दिया गया लीफ में ग्रीन कलर, याद रखिएगा। वो वहाँ पे कॉर्टेक्स ग्रीन कलर का नहीं सेल्स, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं थे। क्लोरोप्लास्ट जब आ जाए कॉर्टेक्स सेल में तो उसको हम लोग मेसोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोफिल, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये सेल मेसोफिल क्या कोई सेल होता है? नहीं, पैरेन्काइमेटस सेल ही होता है, मॉडिफाइड पैरेन्काइमेटस सेल है, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट भी है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है। वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वस्कुलर बंडल्स। अब यहाँ पे देखो वस्कुलर सिस्टम देखोगे आप ये वाला, इसमें वस्कुलर बंडल्स है विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड द मिड। तो उसके वेन्स को लोगे, वहाँ काट के देखोगे उस हिस्से को, ऐसे वेन से कटा हुआ, यहाँ पे आप देखोगे वस्कुलर बंडल्स। मिड रिप पर भी दिखेगा वो। द साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन। सब पतला वेन लिए तो वस्कुलर बंडल का साइज जो है पतला दिखेगा, मिड रिप वाला लोगे तो मोटा दिखेगा। ठीक है, साइज। तो द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलर वेनिशन। यहाँ पे जो वेनिशन होता है, ये जो कि डाइगॉट लीव है, तो क्या होगा यहाँ पे? ये होगा रेटिकुलर वेनिशन। मोनोकॉट रूट के बारे में मैंने बताया, आप बताइए क्या होगा? मैंने कहा था डाइगॉट रूट का क्या होगा? रूट टैप रूट बताया था। मोनोकॉट का मैंने बताया नहीं था, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए क्या है। तो फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। वहाँ पे थोड़े दिन के बाद में तुरंत टैप रूट सिस्टम डेड हो जाता है और गुच्छे जैसे हेयरी रूट्स निकलते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, उसको फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो लीव में है, वेनेशन जो होगा, अलग अलग साइज के नेटवर्क बना हुआ बनेगा। तो वेन्स के साइज के हिसाब से उसके बंडल्स के साइज होंगे। वेनलेट्स छोटे छोटे हो जाएंगे, मिड वेन जो बड़ा उसका उसका वस्कुलर बंडल का साइज होगा। तो डिपेंड करता है कैसे साइज आप वेन ले रहे हो, उसके ऊपर उसका वस्कुलर बंडल का रेटिकुलेट हम लोग वेनेशन कहते हैं। ठीक है। और द वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स। अब देखिए यहाँ पे ये तो वस्कुलर बंडल, एक देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का लेयर ऑफ सेल्स दिख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं बंडल शीट सेल्स। क्या कहते हैं? बंडल शीट सेल्स। बंडल, ये बंडल का है, बंडल की शीट के ऊपर एक सेल्स लगा हुआ है, तो बंडल शीट सेल्स कहते हैं। और ये थिक वॉल्ड होते हैं, ये लोग थिक वॉल्ड होते हैं। ये था आपका। अब आप कहोगे कि सर आप तो मेसोफिल के बारे में कुछ बताएंगे, तो चूंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस देना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये देखिए यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे क्या है मेसोफिल टिश्यू है। तो ये देख के तो आपका मन भी खुश हो गया होगा, सर आप अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि समझ में आ रही है फिगर बहुत अच्छी तरह से। तो समझे पहले पहले तो एक बार रिवाइज कर लें क्या क्या हमने देखा, बहुत यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ये है एडैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, ये कौन सा है? ये एबैक्सियल एपिडर्मिस। आपको स्टोमाटा कहा था? देखिए सर यहाँ पे है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, और भी स्टोमाटा दिखेगा, नहीं है यहाँ पे, लेकिन मान यहाँ से कहीं है स्टोमा। अच्छा, ये ग्रीन जो लेयर देख रहे हैं आप ऊपर और नीचे, तो ये एडैक्सियल एपिडर्मिस, ये एबैक्सियल एपिडर्मिस। देखिए कैसे ये लेयर कटा हुआ, देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखने की कोशिश कीजिए 3D में, बहुत सारे सेल्स ऐसे लंबे हम काटे हैं ऐसे ना, तो दिख रहे हैं ना चौड़ाई में। चौड़ाई देखा, थिकनेस तो होगा लीव का, मैंने हमारे माइक्रोस्कोप में देखिए थिकनेस तो दिखेगा। बहुत सारे सेल ऐसे लंबे दिख रहे हैं कॉलम में। और उसके नीचे देखिए क्यूटिकल है, वैक्स लेयर, ताकि रेस्पिरेशन से लॉस कम हो वाटर का। अब हम लोग वस्कुलर बंडल को भी देख लें। देखिए ये एक शीट सेल है, ठीक है, बंडल शीट सेल, और बहुत थिक लेयर है, ठीक है। और ये वस्कुलर बंडल है, ठीक है। में आप देख पा रहे हो कैसे अलग अलग वेन्स के वेनलेट्स के चलते साइज छोटे बड़े होंगे, वो भी आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग चले आते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि है मेसोफिल सेल्स या टिश्यू। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो तरह के, तो मेसोफिल हैज टू टाइप्स ऑफ सेल, पैलिसेड पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। आप देख रहे हो लंबे 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 कुछ सेल्स हैं, ठीक है, लंबे लंबे, इसको हम लोग कहते हैं क्या? पैलिसेड। क्या कहते हैं? पैलिसेड सेल्स। ठीक है, एक है पैलिसेड पैरेन्काइमा भी कहते हैं, क्योंकि पैरेन्काइमा से तो दोनों बने हुए, इसलिए मैं नहीं लिख रहा है। और यहाँ पे स्पंज लग रहा है, स्पॉन्ज जैसे, स्प्रिंग जैसे स्पॉन्ज है ना, तो ये स्पॉन्ज जैसे लग रहा है, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। तो ये हो गया पैलिसेड पैलिसेड पैरेन्काइमा, और वो टाइप हो गया, दोनों मिलकर मेसोफिल टिश्यू ही बना रहे हैं।
Adaxially placed palisade parenchyma is made up of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other. ये देखिए, ये parenchyma का जो सेल है, ये palisade, ये कहाँ है? ये क्या है? एडेक्सियल है ना, एडेक्सियल एपिडर्मिस, एडेक्सियली मैंने सिचुएटेड है और पैरेलल टू ईच अदर है, पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कि ओवल एंड राउंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज सिचुएटेड below the palisade cell and extends to the lower epidermis. There are numerous spaces or air cavities between these cells. अब ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स आप देख रहे हैं, ये तो आपका स्पॉन्जी सेल्स है। तो ये कहाँ है? ये इसके नीचे है, किसके? पैलिसेड के। और कहाँ तक जा रहे हैं? ये एबैक्सियल एपिडर्मिस यानी कि बॉटम तक जा रहे हैं, एकदम एंड तक जा रहे हैं, लोअर एपिडर्मिस तक। और इसमें देखिए बहुत सारे एयर स्पेसेस है, बहुत सारे एयर स्पेसेस क्यों हैं? क्योंकि एयर एक्सचेंज करेंगे तो ये जो स्टोमा से एयर घुसेगा, कहाँ जाएगा? कहीं तो स्पेस होना चाहिए एयर को खेलने के लिए, घूमने के लिए। तो वो स्पेस ये कौन देता है? स्पॉन्जी सेल्स देते हैं। तो ये था आपका मेसोफिल टिश्यू इसके लीव्स के। और ग्रीन कलर आप देख रहे हो क्यों इसके पास में है? क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। तो ये था आपका 3D डायग्राम ऑफ डाइकॉट लीफ, जिसको कि हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं। क्यों? उसका एक डॉर्सल साइड होता है और एक वेंट्रल साइड होता है। अब मोनोकॉट लीव्स का भी तो सिमिलैरिटी बहुत हद तक होगा इसके साथ में, डाइकॉट के साथ में, लेकिन कुछ जो डिससिमिलैरिटी उसको पहले बता दें। तो पहले तो उसकी अरेंजमेंट जैसे मैंने बताया, डॉर्सो वेंट्रल, यहाँ पे आइसो बाइलैटरल होगा। आइसो बाइलैटरल ऐसे होगा, इधर का ना उधर का, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे लीव्स होते हैं उसके। बाइस यहाँ पे क्या हो गया? आइसो बाइलैटरल। आइसो मैंने बराबरी में बाइलैटरल है, आइसो इक्वली बाइलैटरल है। अच्छा, मोनोकॉटिलस लीव्स को कहते हैं आइसो बाइलैटरल। तो यहाँ पर क्या होता है? सिमिलर टू, लेकिन इसकी जो एनाटॉमी होती है डॉर्सो वेंट्रल लीव की होती है डाइकॉट की तरह। लेकिन डिफरेंसेस क्या क्या होता है देखा जाए तो स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेसेस ऑफ द एपिडर्मिस। जैसे कहा गया था कि ऐसे जब है तो कौन सा था? वो डाइकॉट का था ना, डॉर्सो वेंट्रल। डाइकॉट का ऐसे था। इधर स्टोमाटा थे बहुत ज़्यादा, इधर बहुत कम या नहीं के बराबर। लेकिन ये जब ऐसे है तो ये तो ऊपर नीचे की बात नहीं, इधर से भी जितना निकलना है इधर से उतना ही निकलेगा। तो दोनों सरफेस पर इसकी जो एपिडर्मिस की है क्या होता है? स्टोमाटा होता है, इक्वल नंबर ऑलमोस्ट। तो मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन पैलिसेड एंड ये स्पॉन्जी पैन का। यहाँ पे दो, ये जो बीच का जो सेल्स देख रहे हैं आप, ये दो तरह के नहीं, यहाँ पे एक ही तरह के सेल्स हैं। देख रहे हैं आप, एक ही तरह के सेल्स हैं। तो यहाँ पे पैलिसेड या स्पॉन्जी सेल्स के रूप में डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, नहीं डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इन ग्रासेस माने मोनोकॉट हो गया। सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स along the vein modify themselves into large empty colorless cells. These are called bulliform. तो यहाँ पे बुलिफॉर्म को दिखाया नहीं गया है कि, लेकिन क्या होता है कि ग्रास, कुछ ग्रासेस में मैंने ग्रासेस में देखा गया है कि एडैक्सियल जो एपिडर्मिस, एडैक्सियल माने एपिडर्मिस कौन से होता है? ये जो है, ये वाला है, ये एडैक्सियल आपका है, ये एबैक्सियल एपिडर्मिस हो गया। स्टोमाटा की यहाँ पे कोई बात नहीं है कि स्टोमाटा इधर है इधर है, कोई बात नहीं है, बराबरी के ये तो ऐसे रखना है, समझे? तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एडैक्सियल, जो एडैक्सियल नाम के लिए कहा गया, इसे हम एडैक्सियल नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम लोग पकड़ लेते हैं कि ऊपर वाला ये है। तो वहाँ के जो वेन्स होते हैं ना, वो कुछ मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो अलॉन्ग द वेन्स, यहाँ पे वेन्स जैसे ये देख लें, इसके पैरेलल वेन्स होते हैं, ये भी याद रखिए। वेन्स कैसे होते हैं? इसकी पैरेलल वेनेशन होती है। तो वहाँ पे कुछ वो कलरलेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कलरलेस हो जाते हैं, एम्प्टी लार्ज हो जाते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? बुलिफॉर्म सेल्स। क्या कहते हैं इसको? एम्प्टी लार्ज कलरलेस सेल्स कौन बन जाते हैं? एपिडर्मल सेल्स। कुछ एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मल सेल्स जब पानी ऑब्जर्व कर लेंगे तो क्या होगा? फूल जाएंगे। फूल जाएंगे तो क्या होगा? फैल जाएंगे, यानी कि आपका लीफ जो है फैल जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, खुल जाएगा। और पानी छोड़ देंगे तो क्या होगा? सिकुड़ जाएंगे। सिकुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कलप हो जाएगा, मैं सिकुड़ जाएगा। प्लांट भी कब ऐसे होगा? मैं लीफ भी। तो व्हेन ऑब्जर्व वाटर आर टर्जिड द लीफ सरफेस इज एक्सपोज, खुल जाता है।
व्हेन फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, जब पानी की कमी होती है तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं। लीव्स कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। पैरेलल वेनेशन होगा, सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल्स होंगे एक्सेप्ट द मेन वेन। मेन वेन तो मोटा होगा, बाकी सब जो होंगे पैरेलल में आएंगे और लगभग उनकी जो ये होगी वेनेशन होगी, यानी कहने मतलब कि उनके फ्लोएम है जाइलम के जो ये होंगे, आप देख रहे हो ये अरेंजमेंट है, जाइलम है ये, फ्लोएम ये है, तो इस तरह से ये जो है ये सेम साइज के वेनलेट्स तो नहीं कहेंगे, हमें वेन्स में होंगे। तो ये आप जाइलम फ्लोएम तो देख रहे हो, ये है आपका जाइलम, ये है फ्लोएम, अल्टरनेटली लिख लीजिए ऐसे, और ये हो गया आपका मेसोफिल टिश्यू जो कि सेम साइज का है, सेम टाइप का है। ये हो गया एपिडर्मिस, ये हो गया एपिडर्मिस, इसको आप कह सकते हैं यहाँ पे रेक्सल, इसको रेक्सल कह सकते हो आप। क्यूटिकल यहाँ पर भी है लेकिन स्टोमाटा दोनों तरफ है इसके यहाँ पे, और यहाँ पे पैलिसेड सेल्स नहीं है। यहाँ के जो है सेल्स कुछ एपिडर्मिस के वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं बुलीफॉर्म सेल्स के रूप में। बुलीफॉर्म सेल्स क्या है? लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। ये क्या सेल्स करते हैं? या तो पानी ऑब्जर्व करते हैं या पानी छोड़ देते हैं। पानी जब ज़्यादा होता है, स्कैर्सिटी नहीं होती तो रख लेते हैं, चूस लेते हैं, वेन्स के ऊपर ही होते हैं लोग, समझे, जैसे इस जगह पे पाए जाएंगे। तो मस्त कंडक्शन ऑफ वाटर हो जाती है, फूल जाते हैं और फिर चौड़ा हो जाता है, चौड़ा से खुल जाता है, डीफ्लेट सरफेस से एक्सपोज हो जाता है। लेकिन पानी की कमी होती है तो उनके वो फ्लैसिड हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं, तो पूरा लीफ ऐसे कर्ल हो जाता है। एंड वाटर लॉस सेव किया जा सकता है। ये था आपका मोनोकॉट लीव्स का डिस्क्रिप्शन। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट पैड शोज पॉलीआर्च, रेडियल एंड एक्सार्च जाइलम। तो एक्सार्च जाइलम तो आप नहीं समझोगे, आप तो ये समझ रहे हैं, पॉलीआर्च देखने से आपको समझ में आ गया पॉलीआर्च क्या है। तो प्लांट पार्ट है, पॉलीआर्च है पहला नंबर, मोर देन 6 बंडल्स समझ लीजिए, पेयर ऑफ बंडल्स या जाइलम बंडल समझ लीजिए। रेडियल है तो यानी कि रूट में होगा रेडियल, ठीक है। पॉलीआर्च कब होता है? मोनोकॉट रूट आ गया, विथ एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, तो ठीक है कोई बात नहीं, पेरिसाइकिल जो तो होगा, एंडोडर्मिस तो होगा ही। ये क्या होगा? तो मैंने कहा मोनोकॉट रूट और पता चल गया मोनोकॉट रूट है। इससे पढ़िए इसको, एक्सार्च एंडार्च तो मैंने समझाया वैसे। यहाँ पे एक्सार्च जाइलम मैंने, प्रोटोजाइलम जो है बाहर की तरफ में है और मेटाजाइलम भीतर की तरफ में, वही बात है। एंडो एक्सार्च जो लिखा हुआ वहाँ पे क्या एंडार्च लिखा हुआ था, एंडार्च में क्या प्रोटोजाइलम भीतर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स किसमें होता है? ये हम लोग पढ़े थे पेरिसाइकिल में। किसमें? पेरिसाइकिल। तो ये तो पेरिसाइकिल लिखा हुआ है, रिपीटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। तो ये तो मैच द टेबल है, करेक्ट पेयर खोजे, मैच नहीं करने, करेक्ट पेयर। तो इन डाइगोट लीव्स वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल सेल्स। उसको कहते हैं कंजंक्टिव सेल्स। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। डाइगोट लीव्स में है उसको, लेकिन कंजंक्टिव टिश्यू थोड़ी कहते हैं। कंजंक्टिव टिश्यू क्या है? जाइलम और फ्लोएम, ऐसे फ्लोएम है, ऐसे जाइलम है आपका, इसके बीच का ऐसे एक सेल गया हुआ, उसको हम लोग कंजंक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रेस दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द कैम्बियम रिंग। सेल्स ऑफ द medullary rays that form part of the cambium ring. इंटर, हम बोले तो ना मेडुलरी रेस, बाद में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा, वही तो है ये। तो हो गया, ये काम हो गया। लेकिन बाकी देखना लूज पैरेन्काइमा, इरप्टिंग फॉर्म लेंस ना, बार्क में तो होता नहीं है, तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा लीव का है। लार्ज कलरलेस सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स को बोली फॉर्म कहते हैं सेल्स। ये तो गलत दोनों हो गए, तो राइट आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। बात समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स ऑफ एडेक्सियल एपिडर्मिस, ऊपर के एपिडर्मिस का
कुछ सेल्स along the veins of veins में जा रहे हैं along the veins, तो उसको बुलीफॉर्म कहते हैं ग्रास लीफ में, तो बुलीफॉर्म सी बुलीफॉर्म, यही तो है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन है कि ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द क्राइसिस ऑफ वाटर होगा तो ग्रास लीव्स माने मोनोकॉट लीव्स कर्ल हो जाते हैं इनवर्ड, क्यों? क्लोजर ऑफ द स्टोमाटा के चलते हैं? नहीं, फ्लैसिडिटी ऑफ द बुलीफॉर्म सेल्स। अभी तो बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में टर्जिड हो जाता है, वाटर ऑब्जॉर्ब करके तो फैल जाता है, एक्सपोज हो जाता है लीफ। जैसे ही क्राइसिस ऑफ वाटर होती है वो फ्लैसिड हो जाता है, फ्लैसिड होने के चलते फ्लैसिडिटी होती है उसकी और कर्लिन हो जाता है ऑन लीफ, और वो अपने ट्रांसफर मैंने वाटर लॉस को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी वर्ड लिखा हुआ है इन डाइकोट स्टेम में ही तो होगा सेकेंडरी, तो एपिकल तो सेकेंडरी तो हो ही नहीं सकता इससे। हाँ, तो वस्कुलर कैम्बियम में तो लिखा हुआ वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम दो तरह के होता है ना, इंटरफेसिक्युलर या एक फेसिक्युलर खाली होता है, या इंट्राफेसिक्युलर में कह रहा था बार बार, यानी कि क्या वैस्कुलर कैम्बियम तो कंपल्सरी हो गया। और फेलोजिन आप अभी नहीं जानते हो, इसको हटाइए। एक्सिलरी जो है स्टेम्स नहीं, प्राइमरी स्टेम्स भी नहीं होता है, एक्सिलरी तो आपका बर्ड्स होता है ना, तो उसमें तो वो एपिकल में ही आ गया। तो ये आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर में सेकेंडरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन 2018 का है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑकर इन कैस्पेरियन एंडोडर्मिस, सुमेरिन जो केमिकल होता है ना, जो कि क्या होता है, वैक्स लाइक थिंग होता है, जो कि पानी को एकदम भी पास करके देता है, वाटर प्रूफ होता है, तो ये कैस्पेरियन शीट बनाता है। स्ट्रिप्स एंडोडर्मिस में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। The major characteristic of monocot root is the presence of क्या monocot root, presence of vasculature without cambium। कैम्बियम जिसमें नहीं होगी तो मोनोकॉट ही होगा ना, क्लोज उसका ये होता है ऐसे, वैस्कुलेचर मैंने वस्कुलर बंडल्स, और ऐसे है नीचे में आप तो ऐसे, ये हो गया जाइलम और ये हो गया फ्लोएम, और यहाँ पे क्या है, कैम्बियम नहीं है, तो कैम्बियम, ये हो गया आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन हो गया राइट ऑप्शन। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है, वन शॉट। ये वन शॉट जो था ये चैप्टर का, जो कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स था, ये एक्चुअली आपका न्यू जो एनसीईआरटी बुक है उसके सिलेबस के अनुसार है। आप अगर नीट का सिलेबस देखिएगा तो वहाँ पर एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट्स में ही लिख दिया एनाटॉमी, और उसको मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशन ये सब चीज़ दिया हुआ है, और प्लांट्स फैमिली दिया हुआ है। एनाटॉमी को विस्तारित रूप से कुछ नहीं कहा गया है कि कितना पढ़ना है, पुराने सिलेबस से पढ़ना है या नए सिलेबस से। नए सिलेबस के अनुसार मैं सारा का सारा चीज़ आज वन शॉट में करा दिया हूँ, लेकिन एक मन में रह जाती है कि पहले जो पुराना बुक जो था, यानी कि पुराना सिलेबस जो था, जिसमें कि हम लोग परमानेंट टिश्यूज़ एंड जो दो तरह के जो होते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, उसके डिटेलिंग किए हुए हैं, जैसे कि आप हर टाइप के टिश्यूज़, जैसे कि आपका कौन कौन सा आ रहा था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, इन सब के बारे में विस्तारित रूप से दिया हुआ था। और साथ ही साथ सेकेंडरी ग्रोथ बार बार हम लोग कह रहे हैं, उसमें भी उसको भी बहुत ही डिटेल्स में दिया गया है पुराने सिलेबस में। तो वो सारे के सारे आप अगर देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो दे मेक अबाउट 60 to 70% ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। PYQs अगर आप खोल के देखोगे इस चैप्टर का, तो 60 to 70% जो क्वेश्चंस आएंगे आपको उसी सेक्शन से आएंगे, एरिया से। तो मेरी एक मन की भावना है कि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कोई रिस्क न लें। तो ये तो वन शॉट में मैंने चैप्टर ख़त्म कर लिया, लेकिन अगला क्लास में मैं उन सब टॉपिक्स को करूँगा जो अभी नए बुक के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके काम के हो सकते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, नेक्स्ट क्लास मैं उन्हीं सब चीज़ों को करूँगा, यानी कि आपके परमानेंट टिश्यूज़ के जितने सारे टिश्यूज़ हैं उनका डिटेल,
एंड सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ आपके हार्ट वुड क्या है, सैप वुड क्या है, या स्प्रिंग वुड क्या है, ऑटम वुड क्या है, ये सारे के सारे हम लोग करेंगे अच्छी तरह से, ताकि कोई भी चीज़ ना छूटे। तो उसको अगर आप देखते हो तो ये एक तरह से पुराने सिलेबस के अनुसार भी आपका इस चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन एक चीज़ कह देता हूँ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है आपके नीट के इसमें सिलेबस में कि कितना आपको पढ़ना है, इसलिए इट इज़ योर जुरिसडिक्शन। अगर आप सोचते हैं नए बुक से पढ़ के काफ़ी है, तो ये काफ़ी था आपके लिए लेक्चर। अगर आप नहीं सोचते हो कि नहीं रिस्क नहीं लेना चाहिए, डिटेल में जाना चाहिए, तो मेरा अगला क्लास भी आप अटेंड जरूर करें। और याद रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें डेस्टिनी जीव को, इससे क्या ऊर्जा कायम रहती है। और क्या करें, डेस्टिनी जीव के साथ पढ़ते रहें और कामयाबी की ओर आगे बढ़ते रहें। कामयाबी आपके कदम छुएगी। और थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी।